अगर मैं ये कह रहा हूँ ना मोदी जी खराब है, मैंने ये बोल दिया, अगर कोई बंदा अच्छे से ये कह रहा है सामने वाला कि मोदी जी खराब है, उसके कमेंट सेक्शन में गाली क्यों लिख के आनी है भाई? मेरे पीछे पूरी एमएलएम इंडस्ट्री पड़ गई थी। वो जो वो बंदा है ना कल सुबह 9:30 बजे पहुंचा, उसने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मेरे ऊपर। एक ना बहुत हमने क्लियर किया हुआ है फंडा, मैं बहुत जो प्रोडक्ट आते हैं मैं सारे यूज नहीं करता भाई। मामाअर्थ की अगर मानो एक रेंज आई मेरे पास, अनियन रेंज आई, फिर उन्होंने मेरे को एक दूसरी रेंज भेजी एलोवेरा रेंज भेजी उसने, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं यूज कर रहा हूँ तुम भी करो, मैं यूज करके दिखा देता हूँ भाई स्किन पे ऐसे अप्लाई होता है, क्योंकि वो उनका है कि भाई ऐसे करना। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने जीत लिए, अगर है बिना ब्रांड की लाइन मैं उनको मना कर देता। आपके दोस्ती थे, उनका एक रोस्ट देखा, उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली, मैं खाना खा रहा था, मैं भूख भाग गई मेरी, इसको लेके झांट पे लगी टट्टी ऐसे बोल देते थे और इसको रोस्टिंग मानते थे। पहले तो मैं पता नहीं कैसी रोस्टिंग चलती थी भाई। मोटे को मोटा बोलना फनी नहीं है, मोटे को तुम इस तरीके से अगर तुमको बॉडी पे भी शॉट लेना तो ऐसे लो कि साला वो जब सुने ना वो भी हंसे। तुम्हें याद होगा एक बार हमने ऐसे ही एक ब्रांड है 1xyz ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसका लक्ष्य ने प्रमोशन पार्ट भेजा था कि भाई इधर जाओ खेलो हारो मिटो तुम्हारा घर बिक जाए मुझे कोई मतलब नहीं है ब्रांड का नाम। और देखो दानिश का मैं तुम्हें सीन बताऊं, मतलब ये देखो तुम दुनिया कितनी छोटी है, नहीं दुनिया कितनी छोटी है। मैं वहां पे था फुकेट में थे, हाँ फुकेट में थे, और मैं जूते खरीद के दुकान से उतरा, पीछे मुड़ा, दानिश का रियल ब्रदर खड़ा है, जूफरान क्या नाम है उसका, वो खड़ा है पीछे, और वो खड़ी है विश राठौड़, वो सब आए हुए थे उस टाइम। और हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, और आज का हमारा पॉडकास्ट मोस्ट अवेटेड में से एक है क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि लक्ष्य भाई को लाओ, लक्ष्य भाई के साथ ढाका भाई भी आ गए और रचित भाई चले गए अपनी बुआ के इधर ही, इसलिए उनको नहीं ला पाए, नहीं तो तीनों को साथ में बिठा लेते। तो लक्ष्य भाई सबसे पहले कैसा लगा भोपाल आके? मस्त यार, मैं बता रहा था व्लॉग में भी, लोगों ने जिन्होंने व्लॉग देखा होगा कि मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया भोपाल को लेके ना। ढाका भाई तुम्हें? मतलब हमने सोचा था भोपाल की इमेज वही कि मैक्सिको सिटी की तरह पीला पीला दिखेगा पूरा बस, और पर मतलब काफी काफी हरा भरा और क्लीन सिटी है। अच्छा, तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है और मैं मतलब दोनों से एक साथ इसका आंसर चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी एलियंस देखे हैं? भाई रोज देखता हूँ मैं तो 2 एलियन अपने फ्लैट में। बहुत देखे हैं भाई मैंने, यति होता है। क्या एक्सपीरियंस होता है यति को देखने के बाद? होता है यार, जब मैं कभी पहाड़ों में गया हूँ, जब मैं लड़ा हूँ देश के लिए, तो वहाँ पहाड़ों पे जब मैं जाता था तो वहाँ मैंने यति देखे हैं बहुत सारे। अच्छा, थोड़ा पॉडकास्ट का माहौल गर्म कर दें अभी। हाँ। मौत के बारे में सोचा है आपने कभी? थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आज पता चलेगा कि लक्ष्य और मेरी दोस्ती कैसे हुई। तो पुलवामा अटैक के टाइम लक्ष्य ने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बहुत ऑफेंसिव वीडियो थी उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम इतना ब्रूटल कोई बोलता नहीं था और तब तक ढाका भाई इंटरनेट पे नहीं आए थे। ढाका भाई तो फिर 2023 में एंट्री हुई है, तो उस टाइम मैंने भी बनाई थी। तो उसके बाद हमारे लक्ष्य भाई का हमारे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि भाई बहुत बूम कंटेंट है और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली लक्ष्य भाई ऐसा सबके साथ उस टाइम पे करते हैं जब इनके ऊपर रोस्ट बनने वाले होते हैं, तो इनने ऑफेंसिव वीडियो बनाई और इनको उम्मीद थी कि शायद मैं इनके ऊपर बना दूं, ये मुझे लगता है। तो एक प्रॉपर मैसेज लिख दो, उसके बाद फिर आने वाले टाइम में जो लोग होते हैं स्क्रीनशॉट वाले वो बताते हैं कि किस तरीके की हरकतें हुई हैं। फिर लक्ष्य और मेरी थोड़ी बहुत बात होना शुरू हुई, 2019 निकला, फरवरी की बात थी वो। फिर उसके बाद एक कलंक लक्ष्य भाई के आइडिया में आया, जो मतलब आज की डेट में कोई MCBC कर देता है मुझे बुरा नहीं लगता उसके लिए, लेकिन जो कलंक इन्होंने डेवलप किया था, मतलब L से कुछ उसका था नाम, अच्छा ठीक है, वो इतना बड़ा कलंक लगवाया है इन्होंने कि आप गाली दे दो नहीं बुरा लगेगा, वो नाम मतलब नहीं तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल भी नहीं रहा तुमसे। मेरा मेन ये था कि क्या मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि एक देखो उस टाइम हम जितने भी लोग थे साथ में, एक शपथ खाई थी सारों ने कि हम बैटिंग प्रमोट नहीं करेंगे, और ये पूरी उपज जो थी वो इस व्यक्ति के दिमाग की थी, ठीक है। हम में से कोई आदमी, जितने भी लोग थे, किसी की कोई इच्छा नहीं थी, बस इस व्यक्ति की थी। और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ हमें रियलाइज हो गया कि
एक व्यक्ति की बात सुन के जो हमने फैसला लिया है वो कितना बेवकूफ़ी से भरा है, और फिर हम लोग उसी लाइन पे आ गए जो हम कर रहे थे। खैर अब ये बात निकली है तो मैं आप दोनों से पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लक्ष्य भाई, सबसे पहले तुम बताओ, बैटिंग से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? यार बैटिंग से मतलब फैंटेसी ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एप्स हैं जिनका तुम्हें पता है 18% जीएसटी कटेगा, तुम्हारे साथ उस ऐप में स्कैम हो जाए, तुम्हारे पैसे फंस जाएं या वो ट्रांसफर ना हो जब विड्रॉ होते हैं, तो तुम कंप्लेन कर सकते हो। उनका कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है, ऐड देखते हैं जिनके, हमारे क्रिकेटर भी कर रहे हैं। फैंटेसी करो यार, लेकिन जो आपको क्लियरली ये कह रहा है ये कसीनो है, वो अंदर बाहर 3 पत्ती और ड्रैगन और जाओ अपनी आईडी ले लो व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप पे कौन सी ऐप खिला रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लोग प्रमोट, तो जहां आपको पता है यार सब्सक्राइबर के साथ डायरेक्ट ही स्कैम हो जाएगा, इसमें ना उसको कोई दिमाग लगाना ना कुछ, ऐसा होता है कि ऊपर करो ग्राफ नीचे करो पैसे कमा लोगे। फैंटेसी में तो आपको पता है वो तरीका है फैंटेसी ऐप का कि आपको एक टीम बनानी है, और गवर्नमेंट ने कहा ना कि जब साले सटोरी हो ही रहे हैं तो इनको ऐप के थ्रू कराओ। तो जब आपको एक टीम बनानी है, कैप्टन बनाना है, वाइस कैप्टन, बॉलर बनाना है, उनके फैंटेसी पॉइंट पे होता है, और वो मैच के अंदर भी बताया जाता है कि अगर आपका ये वाला प्लेयर होगा आज तो आपने बहुत फैंटेसी पॉइंट कमा लिए होंगे। जीतने की उसमें भी उम्मीद ऐसी रहती है 50-50, 500 लगा लिए किसी ने, 600 मिल गए, 700 मिल गए, इतना होता है, कोई इतना ज्यादा नहीं कमाता हो। तो उनके यूएसपी है कि बड़े बड़े अमाउंट बताते हैं हम कि 1 करोड़ 2 करोड़ वाला, तो ये तो यूएसपी हर जगह 99% जम्स मारता है डिटोल यूएसपी में। तो वो ठीक है, लेकिन जहां आप बिल्कुल सीधा ही बोल रहे हो बंदे को कि जा भाई ग्राफ ऊपर करके करोड़ रुपए कमा लेना, मुझे उससे दिक्कत है। तुम्हें उससे दिक्कत है, तुम पोस्ट डालते हो, डायरेक्टली टारगेट होता है मेरे लिए। तुम्हारी जो लास्ट ट्वीट थी कि ये तुम्हारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं जो तुम्हें अपनी फैमिली बोलते हैं, और इनने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया, जो एक ब्रांड बंद हुई थी जिसकी आज सरकार भी है, ठीक है, उससे मिलता जुलता नाम था उसका। तो तुम्हें मतलब देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली तुम उस पर वीडियो बना सकते हो उस पर, लेकिन तुम किस किस को रोक लोगे? उसी ब्रांड का पेपर में प्रॉपर ऐड आता है, पेपर यानी कि ब्रांड से दिक्कत नहीं है मेरे को, उस चीज से भी दिक्कत नहीं थी। मुझे दिक्कत बस यही है कि यार एक तरफ तो ये बोलना कि आप हमारी फैमिली हो। हाँ तो ऐसे तुम बोला आगे यार, देखो एक टाइम तक तुमने नहीं बेची, नहीं आप झूठ मत बोलना, देखो मैं दिखा सकता हूँ। बहुत नहीं, ये वाली तो एग्जैक्ट खैर नहीं की, ऐसी तो बिल्कुल नहीं की जिसका सामने से ये पता है कि यार ये मैं पैसे ही मांग लूंगा, इससे बढ़िया तो समय आएगा ना तो वो चीज, खैर मैं तुमसे वो भी नहीं बोल रहा, तुमने भी ऐसी चीजें करी हैं। अब आप, मैं तो ये कह सकता हूँ ना इस कॉन्टेक्स्ट पे को ढाका भी बताओ कि यार आज ने तो पैसा कमा लिया, अब दूसरा कमा रहा तो इनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली एक चीज देखी जाए, जो अर्ली टाइम था यूट्यूब का, उस वक्त क्रिएटर ये नहीं देखता था कि ब्रांड किस, मतलब क्या ब्रांड की हिस्ट्री है, क्या क्या है, पैसा मिला ले लिया। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट चलाते हुए इंटरनेट लिटरेसी बढ़ गई क्रिएटर्स के बीच भी और लोगों के बीच भी बढ़ने लग रही, इतनी नहीं है लोगों के बीच, तो क्रिएटर्स को पता है कि इन एप्स का आउटकम क्या है, ये एक्चुअल में स्कैम है या नहीं। तो क्रिएटर्स को थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, करो प्रमोट, लेकिन थोड़ा एक चीज ये देखो कि जो क्लियर ही स्कैम है व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले स्पेशली, जिनका कोई बैकअप नहीं है, कस्टमर सपोर्ट नहीं है, उनमें अपने सब्सक्राइबर्स को मत फंसाओ। टेलीग्राम तो एक प्रॉपर मुझे लगने लगा एक प्लेटफॉर्म ही बन गया स्कैम का प्लेटफॉर्म है ना। मतलब ग्रुप बना लेंगे, ये हमारा ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें टिप्स दूंगा, ये मैच टीम जीतेगी, ऐसा वैसा। ये तो बहुत लॉजिकल है भाई, मैं 2 ग्रुप बना लूं, लक्ष्य चौधरी और हर्ष डाका। हर्ष बोल दे चेन्नई जीत रही है, तुम बोल दो राजस्थान जीत रही है, अगर चेन्नई राजस्थान का मैच है, एक तो जीते गई। तो इस, और ये ऐसा स्कैम करने के बाद भी ये लोग इतना पैसा लगाते हैं कि बड़े बड़े इंस्टाग्राम ट्विटर वाले इनको प्रमोट करते हैं। तुमने अगर देखा हो कभी, नोटिस करना कि जाओ भाई ये बहुत अच्छी टिप्स देता है। यार ये कुछ भी नहीं है, ये ऐप तो चलो फिर भी मैंने ऐसे सुना है जिन ऐप का तुम नाम ले रहे हो कि यहाँ भी कोई ना कोई जीत ही लेता है 100 में से 1-2-4 लोगों को, ये अपना वो बनाने के लिए ना, अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए। आधे तो हुए ट्रेडर निशा के नाम से एक आईडी बनेगी, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है इसके, वो फेक फोटो डालते हैं, यॉट वॉट पे खड़े हैं वो, और प्रमोट कर रहे हैं उसको। और जबकि ये पता है उस आईडी की तुम हिस्ट्री देखो जाके, परसों बनी है वो आईडी और बहन जो परसों ही खत्म हो जाएगी। और उनमें से बहुत सारे आईडीज वो हैं जो पासवर्ड हैक करके ना उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया जाए ऐसे ही। हाँ, ट्रेडर वाली बात से यार एक बहुत जरूरी बात मेरे को लगी कि मतलब देखो, अपन एप्स के खिलाफ तुम बोल ही रहे हो, टेलीग्राम के खिलाफ मैं बोल दूंगा, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम वाले बने हैं इनको कैसे रोको? क्योंकि मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बार्टर सिस्टम में लोग डील कर लेते हैं इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, कि तुम हमें प्रोडक्ट भेज दो, तुम हमें 500 रुपये डाल दो, हम डांस करके पूरा प्रमोट कर देंगे। और खुला बोलते हैं। मैं अपनी एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ लक्ष्य भाई, पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ दोनों के सामने, मैंने तो क्लियर बोलता हूँ अपनी वीडियो में, भाई ये ऐप है, इसमें पैसा लगा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हार जाओगे कोई मतलब नहीं है। जिसमें पैसा, मैं उनमें ही बोल चुका हूँ जो ऑथेंटिक है। लेकिन इंस्टाग्राम का तुम कोई भी इन्फ्लुएंसर उठा के देखोगे ना,
मैंने जीता है, क्लियरली बोलते हैं मैंने जीता है, जाओ जाकर। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि एक ना बहुत हमने क्लियर किया हुआ है फंडा। मैं बहुत जो प्रोडक्ट आते हैं मैं सारे यूज नहीं करता भाई। मामाअर्थ की अगर मानो एक रेंज आई मेरे पास, अनियन रेंज आई, मैं जो कर रहा हूँ पर्सनली यूज, ठीक है, सपोज अनियन रेंज कर रहा हूँ, फिर उन्होंने मेरे को एक दूसरी रेंज भेजी एलोवेरा रेंज भेजी उसने। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं यूज कर रहा हूँ तुम भी करो, मैं यूज करके दिखा देता हूँ भाई स्किन पे ऐसे अप्लाई होता है, क्योंकि वो उनका है कि भाई ऐसे करना। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने जीत लिए, अगर है बिना ब्रांड की लाइन मैं उनको मना कर देता हूँ। मैं कहा भाई मैं एक तो ये कहूंगा कि आपको मौका मिल सकता है ना, 1000 में से एक भी जीत रहा है फिर ठीक है। दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि मैं यूज कर रहा हूँ, अरे मैं हर रोज तीसरा प्रोडक्ट थोड़ी यूज कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कहूंगा। हाँ, मैं अच्छी प्रोडक्ट है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आप खरीदो, ये तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं यूज कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस मैं कर ही रहा हूँ। डिओड्रेंट वगैरह मैं करता हूँ यूज, जो आ जाते हैं वो मैं बता देता हूँ कि मैं यूज कर रहा हूँ आजकल, आप भी करके। नहीं, एथिकली यही सही है। वाव वालों के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे उनकी एक फिश वाला आता है कैप्सूल, मैंने कभी नहीं करे, मैंने क्लियर मना कर दिया था भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं प्रमोट भी नहीं करूंगा। कंज्यूम भी करके नहीं दिखाए थे वो। एक बार एक कंज्यूम करने वाली चीज आई थी, मैं कहा यार ना तो मैं खाऊंगा और ना मैं दिखाऊंगा खा के। वही जो चीज मैं खुद नहीं कर रहा मैं किसी और को कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम, मेरा क्वेश्चन तो वही था ना कि इंस्टाग्राम वालों को कैसे रोकोगे जो क्लियर कर रहे हैं, क्लियर। यार इनका तो कोई इलाज समझ में आता नहीं, क्योंकि एक तो डेस्परेटी इतने हैं कि 200 रुपए 500 रुपए और बार्टर में, छोटे टाइम का करियर है ना, तो ये ना यही लगे कि बस लपेट लो किसी तरह। और एक ये भी है कि एक ही ना सोशल वैलिडेशन लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम सक्सेसफुली कुछ कर रहे हैं, ये पोस्ट डाल दें ब्रांड की, बस प्रोडक्ट भिजवाने। मतलब हमारे साथ कैसा है कि ब्रांड भेजेगी, पैसे भी देगी, हम तब भी ना करे, मैं ऐसे नहीं डाल लूंगा, मैं नहीं हाथ में नहीं लूंगा, ठीक है। उसकी ये इनका क्या रहता है कि ब्रांड ने अगर कच्ची भी भेज दी ना, ब्रांड ने कहा कि ये स्ट्रिप दिखानी है तो नहा के दिखा देंगे कच्चे में, जिससे कि थोड़ा अपने आसपास वालों को लगे कि इनके पास मतलब प्रमोशन का ये हाल हो चुका भाई सम्राट। मेरे को ना कुछ चीजें प्रमोट करते अब शर्म आने लगी, वो एक क्रिंज सा फील नहीं होता, मैं कर नहीं पाता। बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं कर ही नहीं पाता। और मैंने ऐसे भी इन्फ्लुएंसर देखे हैं इंस्टाग्राम पे जो बिल्कुल कोरा एक वही ट्रेडर निशा को प्रमोट कर रहे हैं, और जब उनको किसी ने जाके बोल दिया ना मेरे पैसे फंस गए, ये है फेक है, तो सीधे एक स्टोरी डालते हैं कि मैं जो प्रमोट कर रहा हूँ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। अबे तो तू इन्फ्लुएंसर कैसा है? सही बात है, तू जिम्मेदारी लेना। आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रमोट मत करो। यही तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर तुम प्रमोट कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम अपने ऑडियंस को क्लियर बता दो कि भाई ये स्कैम है, मत जाओ। तुम्हें याद होगा एक बार हमने ऐसे ही, एक ब्रांड है 1xyz ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसका लक्ष्य ने प्रमोशन पार्ट भेजा था कि भाई इधर जाओ, खेलो, हारो मिटो, तुम्हारा घर बिक जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ब्रांड का नाम इस तरीके से ही करा था। और वो बस इंटीग्रेशन आज भी करियर की शुरुआत थी। हाँ, लेकिन तुम ऐसा बोल सकते। एक दिन पूरे 24 घंटे बैठ के डिलीट मारे मैंने अपनी वीडियोस में से, क्योंकि पहले अकल नहीं थी यार। पहले ये था कि शायद YouTube पे ऐड चलते थे ना इनके, हमें लगता था लीगल है। हाँ, ये भी सही। जब मुझे लोगों ने बताना शुरू किया, अब मैं क्या करता हूँ, अब तो 2-3 साल से मैं ना जब भी कोई वेबसाइट या ऐप आती है मैं पूरा चेक करके आता हूँ इसके रिव्यू कैसे हैं, इसमें लॉग इन लॉग आउट तक में भी अगर किसी को दिक्कत है ना कि लॉग इन करने में, एक मैं ऐप को ये देख के आता हूँ कि ऐप एक्सेस किस किस चीज का लेती है। जो ऐप यूजर के मैसेज का, कॉल का या रिकॉर्डिंग का इनका एक्सेस लेती है, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता वो ऐप। अभी लेटेस्ट मेरे पे एक हनी वनी करके कुछ चल रही थी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमारी ऐप में आपको ना मतलब डबल अमाउंट दे रहे थे वो, लेकिन हमारी ऐप ना यूजर का मैसेज एक्सेस लेगी, डाटा देती। मैं कहा यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो तुम ओटीपी आधार कार्ड पे भेजो, ओटीपी आएगा, कुछ ही कर लो तुम, उसके बाद बैंक अकाउंट पे भेजो, ओटीपी आएगा, कुछ ही कर लो तुम। मैं कहा ब्रो, मैं फोन उठाने बंद कर दिया। अच्छा ढाका भाई, तुम्हारा कैसा लग रहा है यूट्यूब का, मतलब सफर नहीं, इस लाइक कि क्या तुम्हें क्या लगता है 2023 तक, जैसे मैं सबसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन, लाइक ढाका भाई एक टाइम था गेमिंग का, एक टाइम आया उसके बाद रोस्टिंग का, नहीं पहले रोस्टिंग का आया फिर गेमिंग का आया, और अभी टाइम है ब्लॉगिंग का। तो 2024 में क्या लगता है तुम्हें कि किस चीज का फ्यूचर रहेगा? मेरे हिसाब से जो कैटेगरी डेड नहीं होगी, ढाका का चैनल एक तो व्लॉगिंग थोड़ा वो आ गई, फ्लैट लाइन आ गई, मतलब लोग बोर हो गए वही देख देख के, फैमिली व्लॉग्स और तुम्हारे घर के वही रोज के कि ये गाड़ी वो गाड़ी, ये तो बिल्कुल सड़ चुका। दूसरा एक रिएक्शन का और ओपिनियन का कभी एंड नहीं होने का, और दूसरा एक रिएक्शन का और ओपिनियन का एंड नहीं होने का, और एक इंफोटेनमेंट चैनल्स आजकल जो हैं वो काफ़ी बूम पे हैं। मतलब ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी, जो कंपनीज के चैनल भी है ना, वॉइस ओवर्स कर रही, सिर्फ दोस्तों क्या आप जानते हैं इतनी लंबी सड़क को बनाने में सिर्फ 2 दिन लगे, उन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। शॉर्ट्स ले लो, नॉर्मल चैनल ले लो यार।
नहीं एक ढाका भाई, मतलब तुम्हारा तो इसी में ही पूरा है, रिसर्च में घुसे हुए, तो मुझे बताओ लोगों को क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है महंगी गाड़ी रईसी देख के जो एक फैशन इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे चलती है? यार सही बताऊं तो एक वक्त के बाद इंसान को खुद सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जा, बस वो प्रूव करने में लगा रहेगा। नहीं तो आदमी क्यों देखने मर रहा है, उसको मिलता क्या है ऐसा? कुछ नहीं कह सकते यार, यूट्यूब पे साला कुछ भी चल जाता है। मतलब मैं ना एक पहले एक वो था कि एक ग्राफ वो सेट था पूरा क्राइटेरिया कि ये चलता है ऐसे चलता है, वो अब कुछ नहीं है, अब कुछ भी चल जा रहा है। और अब एक चीज तो बंदी होगी यूट्यूब पे, कोई क्रिएटर ऐसा आपने देखा जो फटा हो रिसेंट टाइम्स में? सौरभ जोशी के अलावा कोई क्रिएटर ऐसा नहीं है जो एकदम से चढ़ा हो। 2021 है लास्ट, उससे पहले मिथपैट सुना था मैंने कितना अब वो चला था। बूस्ट नहीं मिलता, अब बस सबकी ग्रोथ एक लीनियंट ग्रोथ है। अरे ऐसा ना, व्यूअर से ज्यादा क्रिएटर हो गए हैं। हाँ, हर कोई ही क्रिएट करने लगा, वैल्यू नहीं रही बिल्कुल भी। और एक तो क्या दिक्कत रही ना, टिकटॉक वाले जब से यूट्यूब पे आए, इन लोगों ने तो और कचरा कर दिया भाई। चले भी इतनी जल्दी गए। हाँ लेकिन चैनल, अरे इनकी अलग लाइफ है भाई। मतलब मैं तुम्हें ऐसे से चैनल दिखा दूंगा 3-3 मिलियन पे ब्लॉगर हैं, तुमने नाम नहीं सुना होगा। सही 3.5-3 मिलियन तो वो है अपने विवेक भाई, उनका किसी लफड़ा बजा था, उसके चैनल का लिंक भेजा, 1.5-2 मिलियन सब्सक्राइबर। किनका? विवेक भाई नहीं है अपना, उन्होंने एक लिंक भेजा और उसके व्यू भी 2 मिलियन आ रहे हैं। बोला आज तक नाम नहीं सुना भाई, वो ये यूट्यूबर है। और ये तो रियलिटी बता रहा हूँ, गिनती के 50 यूट्यूबर होंगे जिनको हर कोई म्यूचुअली जानता होगा। इसके अलावा तो जो 5 लाख 10 लाख क्रिएटर हैं उसके बारे में कोई ने सुना ही नहीं है, और वो हैं। अब एक चीज मुझे फील होने लगी कि जो क्रीम जनता है ना, मतलब जो आपकी जनरेशन को देखा करती थी, जैसे इसका लक्ष्य का पुराना कंटेंट था और आपका था, वो लोग अब कहीं ना कहीं ग्रो अप हो गए, वो कॉलेजेस और जॉब्स में व्यस्त हो गए। तो अब जो नई Tier 3 Tier 4 सिटीज की जो जनता आई ना, मतलब थोड़ा लेबर क्लास भी उसमें बड़ी है, तो उन्हें एकदम से जो इंटेलिजेंट वाला कंटेंट है वो तो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। तो जो इजीली समझने वाला जो उनके लिए कंटेंट है ना, जैसे व्लॉगिंग ले लो, ईशान अली के वीडियोस, हाँ, तो वो बूम बहुत जल्दी मारती हैं। इसी वजह से ये मौज ऐप और जो ऐसी ऐप है ना स्क्रॉल करने वाली, मतलब इंडिया में इंटरनेट ना उल्टा बैकवर्ड चल रहा है। मतलब जो हर्ष बेनीवाल पहले वीडियोस बनाता था ना, रील्स क्या है, वही तो वीडियोस हैं रील्स जो अब हम रील्स बना रहे हैं। हर्ष बेनीवाल ये नहीं बनाता 2016-17 में। और जो ईशान अली वगैरह की वीडियोस हैं, ये फालतू की सोशल मैसेज टाइप, ये पापा कैंडी, वरुण प्रूथी कब बनाता था ये सब? तो इंटरनेट उल्टा ही तो चल रहा। इंटरनेट का पीक जो मैं कहूँ ना इंडिया में 2020-21 था, जब बेस्ट कंटेंट आया। अब तो कुछ नहीं यार, अब तो आशीष भुवन वगैरह वीडियोस नहीं बनाते। अब मैं ओपिनियन चैनल पे एक बात करना चाहूंगा। मैंने पता है ओपिनियन चैनल पे मुझे दिक्कत सिर्फ एक बात की है ढाका भाई, कि ओपिनियन भी पूरा वो मंकी बैलेंसिंग वाला देते हैं लोग। कि ये भी अब अमृतपाल के ऊपर वीडियो देखेंगे तो यार सारे ऐसे नहीं होते, कुछ के ऐसा है, मतलब बहुत जो लिबरल होता है ना, जो खालिस्तानी वो खालिस्तानी है, वो उनमें से कुछ का माइंड वॉश, ये नहीं लीपा पोती पॉलिश नहीं होगी। हाँ, वो पॉलिश नहीं कर सकते आप। लेकिन ओपिनियन के नाम पे ये चीज भी चल रही है इंटरनेट पे, और इतने चैनल ग्रो हो रहे हैं इस चीज पे, मतलब पाकिस्तान को गलत बोलने में भी डरते हैं। वो इसलिए है कि इंसान को लगता है कि इस साइड की जनता भी ले लो और इधर की भी ले लो, सेफ खेलते हुए चलो। लेकिन ये चीज एज अ इन्फ्लुएंसर गलत है, मिसगाइड कर दिया तुमने, कंफ्यूज छोड़ दिया लोगों को, कंफ्यूज छोड़ दिया। मैं देखता हूँ लोग आज की डेट में भी 2023 में, जब हमें क्लियर पता है कि पाकिस्तान हमारे लिए रिलेवेंट है, उसके बाद भी मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ कि यार वहां भी कुछ लोगों में तो प्यार है, वहां आखिर इंसान ही तो है, वो भी इंसान। भाई क्या करना, मतलब अगर ओपिनियन चैनल है तो आपका ओपिनियन डंके की चोट पे होना चाहिए। आप ये मत कहो कि मेरा ओपिनियन अपना लो, मेरा ओपिनियन है बट ये है। लाइक ध्रुव राठी, ध्रुव राठी का, अब वो भले ही जैसा आज आपने एक्सप्लेन किया था कि वो किसी चीज को बनाता है, नीतीश राजपूत, अच्छा ओपिनियन है उसका, बहुत अच्छा। नहीं मतलब मैंने उनका एक कंटेंट में ये चीज नोटिस नीतीश के में नहीं करी, ध्रुव के में करी थी, जो अभी ढाका रियलाइज कराई मैंने। ऐसा देखा कि अगर किसी के बारे में बात करनी है और तुम्हें उसकी पॉजिटिव साइड दिखानी है तो उसके बारे में रिसर्च करो और उसकी शुरुआत ही ऐसे दिखा दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अडानी ले लेते हैं। अडानी बहुत गरीब था, बहुत गरीब फैमिली से शुरुआत। मैं ध्रुव राठी का कंटेंट तुम्हें ब्रेक करके बताता हूँ क्या है। अगर उसको एक आदमी को गलत दिखाना है ना, एक आदमी को गलत दिखाना है, तो पहले क्या करता है, पहले वो उसकी छोटी अच्छी अचीवमेंट दिखाता है जिससे कि वीडियो ऐसे लगे कि न्यूट्रल है, और उसकी बड़ी गलत अचीवमेंट दिखाता है फिर, जिससे कि आदमी को लगे न्यूट्रल 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 ही है, ये बंदा तो बहुत सही बता रहा है, और एंड में अपना
कैप्सूल डाल दिया उसके अंदर, एजेंडा वाला वो है, एजेंडा वो घुसेड़ दिया। बहुत स्मार्ट ट्रिक है बहुत ये, smart trick इसे है। तुम कॉल आउट भी नहीं कर सकते, कैसे कहोगे? राठी को तो सीरियसली नहीं कर पाता आदमी। हाँ। एक टाइम पे तुम जुबेर वुबेर इनको कर सकते हो क्योंकि दिख रहे हैं प्रो लेफ्ट है, लेकिन आप राठी को नहीं कर पाओगे। राठी सच में बहुत माइंड से खेलता है। लूप होल्स नहीं छोड़ते वो। और मुझे एक चीज और पता है अपने इकोसिस्टम की लगी है, हालांकि ये तो राइट विंग को गाली बक के आ चुके हैं, और राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है आइडियोलॉजी। मैं बताऊं ये तो एक सुनने का वर्ड होगा कि हम राइट लेफ्ट, एक ऐसी कोई आइडियोलॉजी को प्रॉपर नहीं कह सकते कि हम उसी विंग के हैं। किसी किसी जगह पे आप लेफ्ट भी हो जाते हो, है ना। अब लाइक जीन्स पहनना है तो उसमें तुम थोड़ी ना राइट है, नहीं भाई मैं वही, तो कहीं तुम लेफ्ट भी हो जाते हो, तो एक मिक्स आइडियोलॉजी है। लेकिन एक हमारी गलती भी ये रहती है ना कि हमें ले दे के उसी आदमी के पीछे पड़ जाना। दो राठी के ऊपर भाई देखो नाम तो हो रहा है, भले ही बदनामी से हो, नाम तो हो रहा है। इतना बड़ा नाम था नहीं जितना बड़ा राइट वालों ने बना दिया। नहीं, बात ये है कि यार उसको ना फैक्ट से आप 10 चीज बोल सकते हो। देख मैं साफ कह रहा हूँ वो बायस्ड है, ठीक है। और पहली चीज तो उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस ओपिनियन को ब्रेन वॉशिंग में बदलना गलत है। लेकिन फिर इसके काउंटर में उसको जर्मन शेफर्ड बोल देना, कोई मैं होशियारी की बात नहीं मानता। बिलो द बेल्ट जाना ना, उसे एक एज दे दी तुमने, और उसकी जो भी थोड़ी बहुत गलती होगी ना, अब वो खुद ही तुमने जस्टिफाई कर दी। ध्रुव राठी की वाइफ के बारे में भी लोग बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, गलत है। मैंने कहीं एक जगह की बात है, मैंने जोक मारा राठी के ऊपर, मतलब फनी था, बहुत क्रिएटिव जोक लाया मैं घुमा के, तो वहां किसी ने उसकी वाइफ के बारे में बोल दिया, तो मैंने वहीं उसको पॉइंट आउट किया। मैंने कहा भाई क्रिएटर ध्रुव राठी है, मैं जो चाहूंगा उसको बोलूंगा, और जो मेरा तरीका है मैं उस तरीके से बोलूंगा, उसकी वाइफ से हमारा क्या लेना देना। सही बात है। और ये चीज तो बिलो द बेल्ट यार, पता है कहीं ना कहीं लक्ष्य मानो अथवा ना मानो हमने ही रोकी है, वरना इंटरनेट तो ऐसा हो गया था ना। लोग तुम्हें याद होगा वो हु केयर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी लड़के ने, समझ ना, मतलब लिटरली ऐसा गंदा गंदा वर्ड यार, मतलब कोई आदमी नॉर्मल सुन लेना। पहले तो बहुत चलता था यार जोक पता है किस पे होते, प्यूबिक हेयर पे नीचे का बाल बना के। अरे मैंने एक रोस्टिंग ही करते थे वो, मतलब आपके दोस्ती थे, उनका एक रोस्ट देखा, उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली, मैं खाना खा रहा था, भैंस भूख भाग गई मेरी। पहले तो मतलब छिपकली की झांट पे लगी टट्टी ऐसे बोल देते थे, और इसको रोस्टिंग मानते थे। पहले तुम्हें पता नहीं कैसी रोस्टिंग चलती थी। ये रोस्टिंग तो बहुत एंड में आई कि तुम्हें क्रिएटिव पंच लाना है घुमा के, और थोड़ा मतलब उसके अराउंड, और बॉडी शेम नहीं करना बहुत ज्यादा। हमें भी लगती थी, मैं बहुत मानता था कि किसी को, भाई मोटे को मोटा बोलना फनी नहीं है, मोटे को तुम इस तरीके से, अगर तुमको बॉडी पे भी शॉट लेना तो ऐसे लो कि साला वो जब सुने ना वो भी हंसे, यार इसने क्या बोल दिया। बॉडी शेमिंग ना लगे वो चीज डिमोटिवेटिंग ना लगे दूसरे के लिए। अरे ये तो है ही ना, मैं बता रहा हूँ ना 2019-20 में जितने भी बने ये टिकटॉक आने के बाद, मतलब ये उड़ने उड़ने वाली कंट्रोवर्सी, इतने गंदे, जैसा तुम बता रहे हो, इससे घटिया जोक सुने, मतलब तेरे स्पर्म के उसमें कूद के जान, इतने गंदे भाई। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कोई कैसे कॉपी लिख रहा होगा यार, नोटपैड पे भी लिख, कोई कैसे लिख सकता है। लिखते अभी एक बड़ा पतला सा लंबा सा लड़का था किसी वीडियो में ना, तो मुझे उस पर पंच लेना था एक, तो भाई मैं तो कुछ भी बोल सकता था ना, हैंगर हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसको बॉडी शेम लग। मैं उस बंदे को ये बोला, मैंने कहा भाई तू तो मौसम विभाग की न्यूज ही देखता होगा, खुद मौसम पता कर ले। पतला जैसा लंबा सा था, तो मेरे को मजा आता है ऐसे पंच लिखने में, कि जब सामने वाला भी सुने तो उसको अच्छा लगे कि चलो ठीक है। तुम्हारे ऊपर लेकिन लक्ष्य भाई जितनी भी वीडियो बनती है उसमें दिक्कत ये होती है कि लोग तुम्हारी पुरानी वीडियो एक वीडियो है वो पुरानी, भाई वो इतनी चुभती है ना जब भी वो सामने आती है, वो दानिश वाली यार भाई। तो वो पता है उस दिन हुआ भी क्या था, उस लाइव में मैं था, तो मैं उस लाइव में इसको मैसेज कर रहा था, तो दानिश वाला मुझे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे सामने मैसेज करा कि भाई दानिश के बारे में बोल। और देखो दानिश का मैं तुम्हें सीन बताऊं, मतलब ये देखो तुम, दुनिया कितनी छोटी है, नहीं दुनिया कितनी छोटी है। मैं वहां पे था, फुकेट में थे, हाँ फुकेट में थे, और मैं जूते खरीद के दुकान से उतरा, पीछे मुड़ा, दानिश का रियल ब्रदर खड़ा है, जुरान क्या नाम है, जूफरान क्या नाम है होगा कुछ, है ना, वो खड़ा है पीछे, और वो खड़ी है विश राठौड़, वो सब आए हुए थे उस टाइम, और मिला वो अच्छे से मिला, भाई कैसे हो, ये वो कब जा रहे हो वापस, ऐसे लोग बहन जो गालियां वगैरह हमें एक दूसरे के नाम पे, वो वहां मिल रहा है अच्छे से। तो मेरे को तो वो देखो दानिश, मैं एक बात बताऊं, ये मेरा है, जैसे अभी दोस्त था हमारा स्काई लॉर्ड, जानते हैं, एक्सीडेंटल डेथ हुआ, वो इंदौर का था, अगर हुआ तो अपन कल फैमिली के पास चलेंगे, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो उसकी डेथ हुई एकदम, और काफी यंग लड़का था यार, बहुत छोटा था। अब उसका भाई उस चैनल को संभाल रहा है,
एंड नो डाउट अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल टर्म से संभालोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हो सकता है कि उसके घर का इकलौता कमाने वाला हो, जरूरत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जब फाइनेंशियल टर्म से कमाओगे ना, ये बोलोगे कि यार मेरे घर, या बोलो भी नहीं, उस तरीके से कंटेंट लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम, इंटेंशन तुम्हारा। हाँ, लेकिन दानिश वाले में दिक्कत क्या हो गई थी ना, उसको कल्ट जैसा बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, कि भाई आप फॉलो करो, ये रिलीजन हो गया। वो क्लाउड के लिए वो चैनल यूज करता था। और कुछ ऐसी भी न्यूज आई थी कि वो उस दानिश के ही अकाउंट से और दानिश के नाम पे लड़कियों को भी टेक्स्ट वगैरह किया करता था। मतलब काफी न्यूज में भी रही थी ये चीज। तो मतलब उसके भाई की जो एक लेगेसी थी, भले ही भाई ट्रोल होता था, कुछ भी करता था, पर था सेल्फ मेड यार बंदा, कुछ भी कहो, तो उसने वो सब रुइन कर दिया। दानिश होता ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, व्लॉगिंग इंडस्ट्री अलग लेवल पे जाता भाई। उस टाइम वो 1 मिलियन पहुंच गया था, कितनी बड़ी बात है। लेकिन यही है कि उसका भी फैन बेस फिर वो हो गया था, बस दानिश भाई गॉड, वो वाला सीन हो गया था। वो चीज थोड़ी गलत है, बट उस बंदे की मैंने कुछ कभी गलत बात उसके मुंह से नहीं सुनी कि उसने कभी कुछ गलत बात बोल ली हो। उसके बाद ही हुआ जितना हुआ, सब जो हुआ। रियल लाइफ कंट्रोवर्सी कभी की हो लक्ष्य भाई, कि ऐसा लगा हो रियल लाइफ में हो गया? नहीं यार, रियल लाइफ में मैं बहुत शिट फ्री रहना चाहता हूँ भाई। मतलब टाइम नहीं है इतना। तुम पूरे दिन देखो ना, पूरे दिन तो व्लॉग बनाओ, तुम हो जब से देखो सब कुछ कर रहे हैं, फिर खुद ही कनेक्ट रहो, सीए से कनेक्ट रहना, स्पॉन्सरशिप वालों से कनेक्ट रहना, दोस्तों से कनेक्ट रहना, घर पे भी बात करनी है। उसके बाद हर 7वें दिन में एक मेन चैनल की वीडियो की प्रोसेस में रहते हैं लगातार। उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनानी है। उसके बाद हर्ष के चैनल के लिए कोई कंटेंट है, वहाँ भी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। रचित के लिए है, वहाँ भी कुछ चल रही है। फ्लैट बदल रहे हैं, फ्लैट में ये कर रहे हैं। भाई कहाँ रियल लाइफ कंट्रोवर्सी। मैं तो ये कह देता हूँ कि इसे हो भी जाए ना, मैं भाई तू बड़ा है। ना यार, तुम्हारे साथ पता है एक प्लस पॉइंट ये रहा, ये कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, यूके राइडर के साथ भी मैंने ये चीज देखी कि काम के प्रति तो बहुत ज्यादा समर्पित है वो भी। मैं सौरभ से ऐसा मिला नहीं, लेकिन मैं यूके का भी देखा कंटिन्यू, और इन दोनों को मिला, तुम्हारा भी, कि कंटिन्यू काम करते रहो। और ये चीज कहीं ना कहीं, जैसे तो तुम हॉस्टल में थे, हॉस्टल से दोबारा हॉस्टल में ही आ गए। हमारे साथ दिक्कत ये कि तुमने भी आज दिन भर का शेड्यूल देखा होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा रेगुलर हो जाता हूँ कि अब राजनीति करनी है तो राजनीति कर लो या ये कर। लेकिन तुम लोग एक तरीके से ना, अगर जो दिखा रहे हो ना कंटेंट, अगर कोई वाकई में प्रीमियम चीज चाह रहा है ना बनाना, तो वो डेफिनेटली बना लेगा तुमसे देख के। इट्स लाइक उसको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे अगर 4-5 दोस्त साथ में रहे और इस तरीके से काम करे, तो नो डाउट हर मुश्किल चीज, लाइक 7 दिन में एक वीडियो डालना, रोज ब्लॉग डालना कितना आसान हो गया। और तुम लोगों को कहीं ना कहीं आपस में आइडिया मिल ही जाता होगा कि यार ऐसा कंटेंट बना लेते हैं। अच्छा, दोस्ती यारी से याद आया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे गौरव से उनके साथ हुआ कि उसके दोस्तों ने उसे एक्सपोज कर दिया? आई ढाका 1.5-2 लाख है, रचित 1.5-2 लाख है। यार मतलब बहुत बार लोग ऐसे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे दोस्ती में, यार मैं उस तरह की दोस्ती है ही नहीं हमारी कि कल कोई मिला और आज मैं उसको व्लॉग में लेने लगा या ऐसे ये सब करने लगा। जो 2 दिन के मिलते हैं वो दिखते भी हैं व्लॉग में 2 दिन के लिए। हमारी दोस्ती यार मतलब यूट्यूब क्या, जो इंटरनेट से पहली दोस्ती है हमारी, इंटरनेट में वो टिकती है, वो टिकते हैं। हाँ, और हमारे बीच में है यार अंडरस्टैंडिंग। मैं सब पूरे दिन बकचोदी होती है, मजाक होती है, बहस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है ना, मैं बहन जो रहना तो यही है घूम फिर के। जो मतलब जो मैनेज करनी मुश्किल है और जो हो नहीं सकती वो नेचुरली ही आती है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस। मतलब आपस में जोक क्रैक करना, पर्सनल बातें करना और फिर प्रोफेशनली डील भी करना। मतलब 2 दिन में लड़ाई बच जाएगी किसी में भी, बट वो चीज़ नेचुरली एक ऐसी वाइब सेट है कि प्रोफेशनली जब भी वीडियो शूट कर रहे होंगे तो कोई आके किसी के ऐसे नहीं छेड़ेगा पीछे, है क्या कर रहा, वो वाला सीन नहीं है। फिर सीरियस होकर सब काम करेंगे बिना बोले। ये भी नहीं होता वो सीरियस हो जा, अब काम का टाइम है, आज तक नहीं हुआ ऐसा। खुद ही इतनी अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे लगे जिस दिन वो खत्म हो जाएगी उस दिन आएगी कि क्यों अलग हो गए वो वाली। यार मुझे ऐसा लगता है जो 2 दिन वाले दोस्त होते हैं ना, वो अगर आपकी फेम से आपके थ्रू कुछ बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं ना इसी इंडस्ट्री में, तो आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये लड़ाई इसीलिए होती है। आप देख लो, आपसे मॉनेटरी बेनिफिट ले रहा है कोई या सब्सक्राइबर बढ़ गया। लेकिन हमारा ऐसा था कि हम बहुत स्टेप बाय स्टेप चले ना हर चीज के लिए। सबसे पहले एक चैनल था, फिर व्लॉग किया, फिर मैं रचित को कहा, मैंने कहा ऐसे करना चाहिए। रचित का आइडिया हमें 1 साल रचित ने किया था, उसके बाद आइडिया आया था कि ऐसा कर कुछ। फिर उसके बाद हर्ष वाले का हमने अब जाके मैं घूम फिर के मैंने कहा ये करते हैं ना भाई, इतने बढ़िया एक जोनर है जिसमें हम वीडियो बना सकते हैं। मुझे था, मैंने कहा यार मैं तो फनी वाले में ही रहना चाहता हूँ, तो बढ़िया है बचा हर्ष का वाले चैनल पे करते हैं सारा काम। तो हमारे वो है यार, मैं तो ये खुद चाहता हूँ भाई मेरे दोस्त तरक्की करें, ठीक है, ग्रो करें। वो मेरे पे भी तो रिफ्लेक्ट होगी। अगर आज मेरे दोस्तों के मेरी वजह से कुछ फॉलोअर हुए हैं, तो कल को शायद जब ये और ग्रो होंगे तो मेरे पे भी तो रिफ्लेक्ट होंगे कुछ फॉलोअर्स। तो ये तो मतलब साथ मिलके चलने वाली चीज है। लेकिन हाँ, 2 दिन का कोई बंदा होगा, ऑब्वियसली मैं भी पसंद नहीं करूंगा मेरे से फॉलोअर्स लेके जाए। हाँ, नो डाउट। और लक्ष्य की एक चीज बहुत अच्छी है, ढाका भाई ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। 2020
नहीं, हाँ लॉकडाउन लगा था 20 के अक्टूबर नवंबर मार्च की में बात है। लगा था लॉकडाउन। हाँ अक्टूबर नवंबर की बात है 20 के। तो लक्ष्य भाई ने सोनी का कैमरा खरीदा था। हाँ उसके बाद सडनली इनने मुझे फोन करा कि सम्राट मेरे पास कैमरा है, मैं तुम्हें दे दूं। मैंने ठीक है दे दो। तो अभी जिस कैमरे से शूट हो रहा है वही कैमरा, याद हो गया होगा। नो डाउट जब से कैमरा लिया है मेरा 30,000 40,000 एवरेज व्यूज था। अभी एवरेज 1 लाख 1.5 लाख तक चला जाता है। और वही मुझे पता है कौन सा कंटेंट, मतलब अगर मैं 2 दिन हाइप बना लूंगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो आ रही है, बहुत जरूरी वीडियो आ रही है, वो वीडियो 2 लाख 2.5 लाख निकल जाएगी। और जो वीडियो मैं रात में 9-10 बजे डाल दूंगा, जैसे मुझे अड़ानी वाली थी एक्सपेक्टेड कि मैं रात में डाल रहा हूँ खत्म हो जाएगी, तो उस पर नहीं है। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं मानता हूँ कि इस चीज के जो मेरे को ये फैक्टर मिला कि मैं व्यूज भी बढ़ा सकता हूँ या दूसरी जगह ऑडियंस में शिफ्ट कर सकता हूँ, इसमें भले ही 1 2 5 10% किया हो, लेकिन तुम्हारे कैमरे ने रोल तो निभाया। हाँ मतलब वाइब्स तो हुई है भाई। लकी कैमरा है। लकी कैमरा है यार ये, मैं किसी को ना देता तुम्हारे सिवा, तुम्हें भेजा इसलिए था। मैंने कहा ठीक है मेरे पास रखा रखा खराब हो जाएगा, कहीं चलता रहना चाहिए, पर हाँ जब तुम्हारे लिए बेकार हो जाए तो भाई मुझे वापस कर देना मेरा कैमरा। नहीं, मैंने ये अपना पॉडकास्ट में शुरुआत की है ना, वापस है, लेकिन मैं इस कैमरे को मेनली रखता हूँ। 3 साल हो गए ना शायद। हाँ 3 साल से ऊपर होने लग 2 रहा साल है। मैंने चलाया शायद, हाँ। 2-2.5 साल। उसमें छोटा मोटा रिपेयरिंग का आता रहता है, वो करते रहो, लेकिन उसको मैं टिकाऊंगा जब तक है। 1-8-1.5-2 मिलियन पहुंच जाऊं एक बार, उसके बाद फिर हो सकता है कि मैं उसको संन्यास दे दूं, लेकिन चलाऊंगा। ठीक है। कोई लक्ष्य भाई, कोई ऐसी बात जो तुम्हें लगती हो मेरे को लेके, क्योंकि एक हमारी जो बॉन्डिंग है वो यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा पुरानी है। ठीक यार है। परसों ना सौरभ जोशी आया हुआ था मेरे, कल, अब तो खैर परसों हो गई, 12 बज गए। तो मैं उसको भी एक बात कह रहा था कुछ, वो मेरे को ना ऐसी बात बता रहा था किसी यूट्यूबर वगैरह की, मतलब वो बंदा भी ना वो जाता ना, फेडअप हो गया, लोगों ने खींच दिया बस, जो जिसको मिल रहा है यूज कर रहा है, जिसको मिल रहा है यूज कर रहा है, जिसको। तो जब मेरे पास आया तो मुझे मतलब ऐसी कुछ बात कर रहा, तो मैं उसको यही बात बताई, मैंने कहा सौरभ कोई ना कोई एटलीस्ट, बाहर तो तेरे दोस्त होंगे, यूट्यूब पे कोई ऐसा दोस्त है जो तू मानता हो कि जो तेरा यूट्यूब के बाद भी दोस्त रहेगा, या यूट्यूब के बाहर है वो आज भी दोस्त, उसको कोई मतलब नहीं है तू साला तेरे साथ वीडियो बनाए ना बनाए, तेरा यूट्यूब आज ही बंद हो जाए, तू आज ही क्विट कर दो तब भी रहेगा। कहता नहीं ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है ना, मेरी इतनी कुछ बातचीत है, आप बताओ ये वो। मैं उसको ये बताया, मैंने कहा मेरा सम्राट है, अगर यूट्यूब रहे ना रहे, सम्राट रहे, मैं रहूं यूट्यूब पे ना रहूं, ये रहे, ये करियर कलम क्विट कर दे, मैंने कहा। और एक आध ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, मतलब बहुत मुश्किल है यार ऐसी दोस्ती ना, क्योंकि यूट्यूब पे नंबर गेम है पूरा। और जितने भी यूट्यूबर से मेरी बातचीत होती है ना, ज्यादातर किसी से हो जाती है, वो हर वक्त भाई एंगेजमेंट, प्रमोशन, भाई व्यूज, भाई मतलब इसके बाहर अब मेरी सम्राट की 1-1 1.5 घंटा इधर उधर की बकचोदी चलती रहती है। मैं शायद ऐसा भी हो कई बार तो यूट्यूब की बात ही ना की हो हमने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत लोगों को ना कंटेंट के बाहर दोस्ती करनी आती नहीं, ना हो पाती। हमें तो ऐसी क्रिंज बातों पे बात होती है कि 1 घंटे बाद रियलाइज होता है कि इस पे बात क्यों करी थी हम। फालतू चीज, वो भी मतलब जरूरी है यार। हाँ वो भी नहीं जरूरी नहीं है। यार, लक्ष्य से ऐसा रहता है 3-3 महीने बात नहीं होगी, हाँ। और होगी तो फिर बहुत सारी होने लगेगी। अब लक्ष्य भाई का मेन काम होता है 2 तरीके की चीजें। पहला तो ब्रांड डील पे है ना, क्योंकि अभी 1 साल से तो ऐसा सूखा पड़ गया मार्केट में। पहले कितनी ब्रांड थी भाई, कैश करो वैश करो टाइप की, हर महीने 2-4 नई ब्रांड आ जाती थी। आज की महीने डेट में में तो 5 की 5 नहीं रहती थी। हाँ, इस बार तो वो घिसी पिटी करते रहो। और रही सही कसर जो थी अच्छी ब्रांड, उन पे नजर लगा दी। मेरी 12 वीडियो की डील थी भाई, वैसा मैं 2 करी, दोनों ट्रिम करनी पड़ी इस आदमी के चक्कर। क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑडियंस को ऐसा लगता नहीं मुझे टारगेट कर रहा हूँ, और मेरी वाली को लगता है मैं इसको टारगेट। खुद ने ऑक्टा एफएक्स की थी ना भाई, वो पुराने दिन थे यार। अभी की बात कर रही हूँ मैं, तुमने अभी। मैं गरीब था यार। अरे ये भी डील पता है कैसे होती है, कर देगा कोई दोस्त यूट्यूब का, भाई मैंने पैसे उठा लिए तुम्हारे, यार ये हो गया वो हो गया, कर दो भाई के लिए 1-2। फिर मैं जो मजबूरी में क्या करें, या तो बात खराब कर लो फिर आदमी से, ये भी तो अपने समझ गया उनकी थी, तो फिर करनी पड़ी। मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने ब्रांड वाला काम 2021-20 में करा था। मेरे पास हजारों ब्रांड्स थी, हजारों क्रिएटर हो गए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है ना, मुझे रियलाइज हो गया कि सम्राट इसमें पैसा कमा लोगे लेकिन इज्जत गवा लोगे। ये मुझे रियलाइज हो गया। बात खराब हो जाएगी। क्या रहता है ना, इतने घटिया लोग होते हैं, मतलब आप बिल्कुल जैसे मैं और लक्ष्य हूँ, मैं लक्ष्य को बोलूँ कि 30,000 लूंगा, मैं 50,000, मैं क्लियर बोलता हूँ लक्ष्य की मुझे 20% चाहिए, तो ठीक है, वही सामने क्लियर है। लेकिन ऐसी जगह जब आपको थर्ड पार्टी पता चले ना कि 2 लाख लिए गए हैं, आपको 80,000 दिए गए हैं, मतलब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं 80,000 कमा रहा हूँ, और वो सामने वाला बैठा बंदा बिना मेहनत करे मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये चीज ना बहुत गलत हुई, इसलिए मैं इस मार्केट से तो दूरी हट गया। मैं बोला ठीक है,
एक अभी जो ब्रांड अभी ये कर रहा है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, तो उसमें मैं जरूर टेकल कर लेता हूँ। इसके अलावा तो अब ये वाले काम से दूरी हो गया। और क्या रहा ना, लोगों को बहुत ईजी लगने लगा, पता है भाई, जितने यूट्यूबर खत्म हुए हैं ना सब यही करने लगे। जितने भी यूट्यूबर्स, मतलब अगर हम बताएं, जितने भी यूट्यूबर्स के व्यूज खत्म हुए, चैनल डेड हुआ, दो काम शुरू करेंगे। एक तो हमने ना एडिटिंग की आउटसोर्सिंग देना शुरू किया है, बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, हमारे से एडिट करवाओ। फिर वो काम पिट गया। हमने ना ब्रांड्स का शुरू किया है, आप हमारे ब्रांड कर लो, अभी तो इतना वो देंगे, फिर आपकी लंबी डील करा देंगे। सब का यही। और इसमें दो तरह बुरे बनते हैं, ना करो तो बुरे, और कर लो तो पैसे नहीं आते। सही बात है। अपने दोस्त से कैसे मांग लोगे भाई पैसे? पैसे मांगने में महीनों लग जाते हैं यार, मतलब आदमी पैसे मांगते मांगते थक जाए भाई, डाल दे डाल दे डाल दे। और इस काम में कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। मैंने बोल दिया कि 1 लाख दे रही ऊपर से ब्रांड, दे रही मुझे 3, तुम्हें क्या पता? सही बात है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हुए तो दोस्ती टूटी तो बहुत सारी। हाँ, ये इन चीजों से तो हुई है। मतलब एक बंदा मेरे को जो पैसे बता रहा है और ब्रांड मेरे कंफर्मेशन मेल मेरे पे डाल रही है वो इधर से कह रहा भाई कुछ नहीं बच रहा, बस तुम्हारे पैसे हैं, वहां मुझे दिख रहा है ट्रिपल अमाउंट है और मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है बात खराब हो जाएगी। अगर मैं ये कह दूंगा कि भाई तूने तो इतना पैसा ले लिया तो उल्टा मेरे पे चढ़ेगा, मुझे इतना भी पता है। तो इतना खराब काम है इस टाइम पे कि भाई साला दोस्ती करते हुए ये डर लगता है सामने वाला ये ना कहते मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी प्रमोशन कर दो। नहीं यार, लेकिन इंटरनेट में रिवॉल्यूशन तो लाए, MLM खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा भाई, नो डाउट। ठीक है, और ये जो आ रहे थे, ये वर्ड हम म्यूट कर देंगे, हालांकि लोग समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो फैला रहे थे कि वन साइडेड रिलीजन के लिए, ये भी कहीं तक जो हम कंट्रोल किए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा। विसिल ब्लोअर थे यार इन सब चीजों के लिए, और शुरू में हिट भी मिली है बहुत मिली है। आदमी को लगता है कि हलवा है, आदमी हम जानते ना, थ्रेड वाले मेल आते थे कि तुझे घर से उठा लेंगे। भाई मेरे पीछे पूरी MLM इंडस्ट्री पड़ गई थी। वो बंदा है ना, कल सुबह 9:30 बजे पहुंचा, उसने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मेरे ऊपर। शशीर ऐसा कोई नाम है उसका, और पूरा एक्सप्लेन कर रहा है वो। और वो तो उसका मीम भी तुम्हारे चक्कर में वायरल हुआ ना, वो 9:30 बजे वाला। 9:30 बजे मुझे तो उसका वो अच्छा लगा था, ग्रीन स्क्रीन करके जीवी रूट लगा दिया। जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता। इतने लीगल नोटिस आए मेरे पास, और क्योंकि इन लोगों के ऐसे ग्रुप होते हैं, इनके ना वो होते हैं कि सर ने एक फोटो डाली है, सब टट्टे पकड़ लो जाके उसमें। जैसे इनके सर की बहुत अच्छी एंगेजमेंट होती है, क्योंकि जैसे सारे ग्रुपों में एक ग्रुप में 1000 लोग हैं, फिर उन 1000 के नीचे 1000 हैं, तो सर के फोटो पे 10,000 इजी आते हैं लाइक वाइक। तो उन ग्रुपों में मेरा नाम, मेरा शहर, और वो तो मेरे शहर में चूतिया बिजनेस में कोई है नहीं। मेरे शहर कहते ही लड़का पता लगाओ कहाँ गए कौन है, मतलब इस तरीके का भी थ्रेट चला था। लेकिन ना जब ये सब चलता है मैं उस टाइम इन चीजों को ज्यादा देता नहीं तवज्जो कि लोगों के भाव बढ़ जाएंगे, लाइव चल रही है इनकी, ये पता लगाओ कहाँ से है वो है। मगर कोई नहीं भाई, मगर लगा लो एक बार सामने तो आओ, ऐसे घूमते रहो। अभी पता नया इन्होंने क्या, एक ये अपना बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं अब डायरेक्टली उससे तो चलता मॉडल चाहिए ना। अभी क्या कर दिया इन्होंने, जैसे मान लो मुझे एनरोल कराना चाह रहे तो मुझे पहले पैसा देंगे 2-3 लाख का लोन टाइप में देंगे कि जाओ इनसे ये खरीद दो, हमारा एक पैकेज ले लो, और फिर मैं खरीदूंगा एक बुलेट बाइक, एक ट्रिप मसूरी की मार के आऊंगा, मैं दब गया 3 लाख के लोन में। अब मैं जाऊंगा वापस इनके पास, तो अब ये वो पैसे में मेरे से अपना बाकी काम लेना शुरू करेंगे, मतलब पहले लोन में दबा देंगे इंसान को ये। और अब इसको ये एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग भी बोलने इस तरह से बोलने लगे। मैं तो इतना खतरनाक स्कैम पकड़ा था भाई, मुझे एक व्यक्ति है मोहल्ले के, दुकान है उनकी राशन की, सीधे सच्चे व्यक्ति हैं, कह लगे सम्राट तेरे यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है? मैंने भाई 5-6 लाख हैं। कह तेरे लिए बहुत अच्छी स्कीम लाया हूँ। मैं समझ गया, उसने स्कीम बोली ना, मैं चला गया उसके साथ, कॉलेज में सेमिनार था, तो वहाँ एक आदमी है, मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने धर्म के लिए, तो मैं तत्पर खड़ा हूँ, लेकिन वो आदमी जो है ना, वो सुबह साधु का रूप लेके घूमता था मोहल्ले में, और मैं जानता था कि वहां वो कोट पैंट पहन के आया। तो मेरे लिए तो सबसे पहले शॉकिंग चीज यही हो गई कि सुबह ये कर रहा है, दोपहर में ही ये भाई पूरा वो कोट पैंट। अब वो आए, 3-4 लोग खड़े हो गए, एंड उन्होंने पता है स्ट्रेटेजी ये लगाई कि आप में से कितने लोग अपने धर्म का साथ देना चाहते हैं। सबने हाथ उठाया, भाई हम देना चाहते हैं। हम एक गीता लाए हैं, इस गीता को तुम टच करोगे ये बोलेगी, और तुम अगर अपने धर्म के लिए इतना नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब है तुम्हारा। और उसके बाद उन्होंने फोटो दिखा दी है मोदी की, कि मोदी भी हमें प्रमोट मतलब सपोर्ट करता है। और ये पता है कैसा पर्सपेक्टिव होता है, जैसे आज तुम संगठन महामंत्री से मिले, स्टेट प्रेसिडेंट से मिले, तो अब तुम जाओ फॉर एग्जाम्पल, तुम कुछ भी एक घड़ी ले जाओ और उनके साथ फोटो खिंचा लो, तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो एक नॉर्मल चीज है, तो जब भी तुम किसी से मिलने जाओगे उससे गिफ्ट दोगे।
अब हमारा है, जैसे हमारा एक फाउंडेशन चलता है तो हम उसकी गिफ्ट देते हैं, तो वो फोटो होगा और उसको दिखा के ये लोग गीता बेच के, इस लाइक धर्म बेच रहे हैं और उसको एमएलएम का नाम दे रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे स्कैम यार, इतने बड़े लेवल, और लोग बनते हैं बेवकूफ। वो ही, मैं गीता और इन सब के खिलाफ नहीं बोल रहा, वही गीता अमेजोन पे 1200 1500 में मिल रही बोलने वाली गीता, ये 10 हजार की बेच रहा है, जो रिसाइट करती है सारी हाँ, उसमें ऐसा रखते जाओ तो वो बोलने लगती है। और ये हम लोगों ने किया है, और आप अगर अपने धर्म के, यार रियली यार ये तो और बड़ा स्कैम हो गया ना यार। अब ये वाला सीन भी है। देखो मैं एक चीज कहूंगा, जो आदमी इंटरनेट पे कैसे भी ऑफलाइन आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो घूम फिर के आपसे बिजनेस निकाल लेगा, ये एक फैक्ट है। रिच लाइफ की बातें जो करेगा, जो रिच लाइफ बेचना चाहेगा, या जो मोटिवेशन की बातें करेगा, जैसे स्कूल सेमिनार में आते हैं कि मतलब इधर से उधर बातें फेंकते रहते हैं, ये करना है और फलाना जी तो 10th क्लास से ही लग गए थे, और क्या करोगे अब तो मशीन, एक ही मशीन लेने वाली तुम्हारी जॉब। भाई ये सेम बातें 1990 से चल रही हैं। कंप्यूटर जब आ रहा था ना, तुम सोच नहीं सकते, जब कंप्यूटर ने रिवोल्यूशन लाया था क्या बातें चलती थी। हमारे बड़े बता रहे हैं आजकल, जब बड़ों से बात होती है, मेरे नाना जी बताते थे कि भाई जब कंप्यूटर आ रहा था ना, ऐसे कहते थे अब तो देख लो, अब नहीं आदमी कुछ कर सकता, वो तो कैलकुलेट भी ऐसे कर देता है 2 मिनट में, सबकी नौकरी चली जाएंगी। क्या हुआ, कंप्यूटर पे भी तो लोग ही बैठ रहे हैं। सही बात, कितनी भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, अब एआई के नाम से बनाने लगे। 1 साल पहले एनएफटी के नाम पे बना रहे थे, कहाँ है एनएफटी? बिटकॉइन कहाँ गया? ये चूतिया बनाने वाली बात है कि अब तो करेंसी बिटकॉइन बनेगा। आरबीआई कह रहा है भाई ये कागज के ही नोट रहेंगे, तुम टेंशन ना लो। ये आरबीआई से भी कह रहे आरबीआई कुछ नहीं है, विदेश में विदेश बोल देता है, अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका खुद अपना डॉलर लेके घूम। तो जो आदमी आपको ये सब बातें करे ना मोटिवेशन की, और ये कि आपकी जॉब जाने वाली है, तो उसे बोल दे भाई जिस दिन चली जाएगी मेरे साथ और भी तो लोगों की जाएगी, उस दिन आ जाऊंगा तेरे पास, उसी दिन कुछ कर लेंगे। ऑनेस्टली जॉब और इन सब की बात निकली है, कैसा लगता है नरेंद्र मोदी का कार्यकाल? यार मैं देखो, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है जिन कामों से हम इम्प्रेस्ड हैं। देश में जो कितने खतरनाक मुद्दे थे, आज के टाइम पे सुनवाई है। आज के टाइम में, मैं तो यूपी से हूँ यार, तो वहां पे जो काम किया है सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी से अच्छा कोई किसी से बेकार, लेकिन हमें तो अब दिखाई कि भाई गवर्नमेंट काम कैसे करती है। तुम क्या, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% सही कर रही है, कोई भी नहीं कर सकता 100% बदलाव, कोई नहीं कर सकता एक दिन में, तो होगा नहीं भाई जब 100 साल से धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। लेकिन अब पता चला है कि भाई सरकार को क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं। मुझे पता चला देश में सीएम कैसे बनते हैं, एमएलए कौन होते हैं, एमपी कौन होते हैं। हमारे तो इंटरेस्ट ही है पॉलिटिक्स में। आज से पहले तो हमें हमारे अंदर ये था नेताजी का मतलब चोर है। मूवी में भी यही देखते थे, किताबों में टोपी वाला आदमी चोर है भाई, ये तो झूठे वादे करते हैं। अब पता लगा अच्छा प्रवक्ता कौन है, आज संसद भवन में क्या बातें चली हैं, अब देख रहे हैं हम। तो हमारा इंटरेस्ट बना, तो इसका मतलब कुछ तो इम्पैक्ट है यार। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ना, एक वेव की भी बात होती है। जैसे मैं अपने घर पे पूछता हूँ ना कि जैसे 2003-4 के टाइम अटल जी आ गए थे, तो फिर आपने क्यों कांग्रेस को जिताया? घर वालों से बात करता हूँ तो बोलते हैं भाई वेव का रहता है। उस टाइम हमारे उनकी वेव थी, अभी इनकी वेव है, आने वाले टाइम पे हो सकता है किसी और की वेव आ जाए। हर 10-15 साल में पलटती है, क्योंकि आप एक आदमी से, एक चीज से, एक दीवार से उब जाता है आदमी। आपके घर में बेड इधर पड़ा हो ना, 1-2 साल आप उब जाओगे, बेड उठा के इधर डाल लोगे, फिर भले उधर कितना ही मजा आ रहा था लेटने में। तो चेंज की तो लगता ही आदमी के अंदर होता है, इसीलिए नहीं तो पार्टी चेहरा बदलती है फिर। और एक चीज बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में ये ठीक है कि बीजेपी में ना आदमी होप देख सकता है कि यार मैं आज नहीं तो कल हो सकता है कि कुछ बड़ा बन जाऊं। इसमें थोड़ी दिक्कत है। कांग्रेस इस चीज को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना, तो नो डाउट उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। आदमी ये सपने देखने लगे कि मैं भी प्रेसिडेंट बन सकता हूँ बिना किसी प्रेशर वाले। मैं पर्सनली चाहता हूँ कांग्रेस वापस से रिवाइव करे, मजा आ जाएगा बीजेपी के काम में फिर। हाँ, क्योंकि जब तक विपक्ष अच्छा नहीं होगा ना तब तक मनमानी चलेगी ना। और ये ऐसी हरकतें किए जा रहे हैं ना कि सच में 400 पार 450 पार ना हो जाए। मुझे तो ये है इंडिया कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 400 पार भी चली जाए अगली बार। जिस दिन बीजेपी को ये लगेगा कि तुम्हारा सवाल खड़े करने वाला ही कोई नहीं है सामने, फिर तो मनमानी चलेगी ना, मनमानी चलेगी। तो ये वाली बात है कि हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। और बीजेपी भी प्रेशर में, वर्क तो प्रेशर में ही कर रही है, प्रेशर में ही करती है। अभी आम आदमी पार्टी के जो घोड़े खोल रखे हैं वो अपोजिशन नहीं तो खोल रखे हैं, नहीं तो अपना मौज मारते। वो तो जितने बड़े उससे जीते थे वो तो कुछ केजरीवाल भी पता है पूरा वैसा ही मार्केटिंग वाला ही बंदा है यार, सच में। मतलब लिटरली
आपको पब्लिक ने वैसा देखा था अनिल कपूर टाइप का, हम्म। केजरीवाल की इमेज वैसी थी नायक वाली। मैं तुम्हें बताऊं, केजरीवाल, अभी मैंने ना किसी के हर किसी के बारे में मेरे डाइसी हैं थोड़े से विचार, लेकिन केजरीवाल के बारे में मेरा एकदम क्लियर कट है कि ये आदमी सही नहीं है। अनुराग कश्यप लेफ्टिस्ट आदमी है, उसका एक इंटरव्यू दिखाऊंगा मैं तुम्हें। उसमें उस आदमी से कोई पूछ रहा था मोदी जी के बारे में पूछा उसने, कांग्रेस के बारे में पूछा उसने, सबके बारे में कुछ विचारधारा बताई अपनी, और फिर ये कहता है कि मैं, मेरे अपने ओपिनियन है, मैं किसी को ये नहीं कहता, मेरी मूवी में तो हर तरह के लोग काम करते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग सबने किया है। उससे पूछा केजरीवाल के बारे में, कह रहा भाई वो आदमी बहुत गलत है, उसने बोली ये बात। तो अगर अनुराग कश्यप बोल रहा है ना भाई, वो सच में गलत है आदमी। सही बात है। और तुम एक बात देखो ना यार, एकदम से खालिस्तान कितना मूवमेंट बढ़ गया। सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी एक नई अनोखी चीज भी देखने और यूथ ना, मैं तुम्हें बताऊं, पंजाब का भी बहुत यूथ होगा जिसको इस चीज से मतलब नहीं होगा, बट जब ये चीजें आने लगती है ना, फिर कोई पूरे पंजाब का नाम लेगा तो फिर बच्चा रिबिलियस बनता है। देखो फिर तो हम ही भाई, जब तुम कह ही रहे हो। अभी हर्ष भाई तुमने एक वीडियो देखी होगी, वो तिरंगे वाली लड़की, हाँ, तिरंगा, हाँ, और आई golden डोंट नो temple। उसके पीछे क्या कहानी है, हाँ। वो लड़की सही है या गलत, जो भी हो सकता है, हम्म। लेकिन आप सोचो इंडिया का एक पार्ट, इतना बड़ा पार्ट। देखो मैंने ये देखा कि रियल लाइफ में आप पंजाबी से मिलोगे तो मुझे लगता नहीं किसी ने ऐसा कोई भाई मेरे इतने दोस्त हैं सरदार, इतने दोस्त हैं पंजाब के, कोई ये बात नहीं कोई करता। बात नहीं करता ये रियल लाइफ में, पता ही पर नहीं पता ये नहीं बात तो इंटरनेट कहाँ पे हो रही कहाँ है। से आ गई। मतलब डिफेंड किसी को नहीं कर रहे, लेकिन एक या तो हमने वो चीजें पार्ट एक्सप्लोर नहीं करा, या वो साइड नहीं एक्सप्लोर करी, या कुछ एजेंडा है या क्या है, समझ नहीं आ रहा। और एक चीज ये भी है ना, अगर कोई किसी चीज के बारे में बोल रहा है ना, मैंने ऐसे देखा कि कुछ हर तरफ गलत लोग हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ ना मोदी जी खराब है, मैंने ये बोल दिया, अगर कोई बंदा अच्छे से ये कह रहा है सामने वाला कि मोदी जी खराब है, उसके कमेंट सेक्शन में गाली क्यों लिख के आनी है, या तेरी माँ जाके सो रही है। इससे क्या होता है ना, बंदा रिबिलियस हो जाता है, नुको ये भी खराब, इसके सपोर्टर भी खराब, मैं ठीक हूँ जो बोल रहा हूँ। ये दिक्कत है हमारे ईगो पे लग जा बंदे की, वो खुद को फिर जबरदस्ती से प्रूव करता है। ये वाला सीन है हमारे यहाँ। नहीं तो मुझे काफी कुछ राहुल गांधी का कई बार बहुत अच्छा लगता है जब बोलता है वो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो बहुत अच्छी करी, हाँ, नो डाउट अच्छी करी, लेकिन लगातार ही मीम बनाना ये मतलब बात पे यार उसका एक वो था कि राहुल गांधी मर चुका। हाँ एक वो था कि राहुल गांधी ने क्या कहते हैं वो जो गले में डालते हैं ओम लिखा था, वो उल्टा है। उल्टा जनी, अरे नहीं, वो जो गले में डाला था वो उल्टा था, तो उस पे ये ऐसे हैं इनके साथ ना। भाई ये बहुत नॉर्मल चीज होती है, इतना रेडिकलाइज आपका नहीं होना चाहिए माइंडसेट। कोशिश तो कर रहा है हिंदू बनने की। सेम बॉलीवुड और साउथ इंडिया वाली सीन था कि बॉलीवुड में कहीं पे एक पंडाल में रणबीर कपूर जूतों में खड़ा था, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं रामचरण को और महेश बाबू ये नंगे पैर। यार एटलीस्ट वो जा रहा है ना, सही बात उसे अप्रिशिएट तो कर दो। अगर उसको लगातार ही उंगल करोगे ना तो उसको सही लगने लगेगा कि भाई तो बेवकूफ लोग मुझे हैं। ऐसा लगे कि मतलब जो सेलिब्रिटीज की छोटी छोटी चीज पकड़े ना लोग की, ये चीज ऐसा पकड़ ली, उल्टा मतलब यूथ के पास इतना टाइम भी क्यों है यार। सही बात एक है। तरफ कंप्लेंट कर रहे जॉब्स नहीं है और प्लेसमेंट नहीं हो रहे कॉलेजेस के, और एक तरफ तुम देख रहे कि रणबीर आलिया के गले में हाथ ऐसे डाल के क्यों बैठा। क्या सेंस बन रहा है उस बात का? और ये तो रियलिटी है भाई, हर छोटी चीज पकड़ के उसको तूल बनाना, और उसके बाद लोग उसे एंजॉय भी करते हैं, वही है ना। ये मीम मार्केटिंग ने इस चीज को बहुत खराब किया है यार, लिटरली। मतलब शेमफुल जो एक्टिविटी होती है ना, लोग उसे भी एंजॉय करते हैं। लोग एमएमएस को एंजॉय करने लगे आज की डेट में, लिंक दे दो, है ना। इतना मतलब इतना माइंडसेट इतना। और मेरे को ऐसा लगता है ना, बॉलीवुड के ऊपर हेट गया, ठीक था एक टाइम तक, ओके था, लेकिन अब तो ओवर होने लग रहा है ना यार। अगर पता है बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों को तुम बॉयकॉट कर रहे हो, जिन बड़े प्रोडक्शन को, वो उन्हें काम नहीं देते, ठीक है। और फिर एक मान लो एक आदमी जिसने कभी लेफ्ट कोई बायस्ड कोई मूवी बनाई होगी या कहीं एसोसिएट रहा होगा, वो आदमी कोई पिक्चर में काम कर रहा है और उसके साथ फिर बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको काम की नीड है, और तुम उस प्रोजेक्ट को भी बॉयकॉट कर रहे हो। वो क्रू भी तो है ना उसमें, 1000 लोगों का क्रू। वो ये सोचो तुमने एक आदमी का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। और ये बहुत एक्टर्स हैं भाई, मुंबई पूरी जिंदगी नहीं जाएंगे। सही बात है। और तुम एक तरीके से अगर हर चीज मतलब थोड़ा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए ना यार। एक बार बता, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं राजनीति से भी फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं 9 से 5 काम कर रहा हूँ, मैं सब है, मैं लाइफ फकअप चल रही है, और जो मेरा जो वीकेंड है उसमें मैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए मैं जा रहा हूँ एक मूवी देखने, उसमें मैं पिट गया वहां। ये तो
ये तो बॉयकॉट कर रहे थे, तो देखने क्यों आ गए? यार मुझे मतलब थोड़ी है किसकी है पिक्चर, एंटरटेनमेंट नाम की भी तो कोई चीज है यार, ठीक है? तो मुझे नहीं समझ आता कि हर चीज अंधाधुंध क्यों बॉयकॉट करनी है, और बिना मतलब करने लगो ना, भेड़िया आया वाला काम हो जाएगा। भेड़िया जिस दिन साला आएगा ना, एक्चुअल वाली होने की नहीं, उस दिन एक्चुअल वाली होगी नहीं। सही बात। एक 1970 की मूवी थी कोई, उसमें कादर खान जी लिखते थे ना वो, तो इन अमिताभ बच्चन का कोई सीन था जो थोड़ा सा लगा कि ये ना थोड़ा हमारे धर्म के अगेंस्ट कर रखा है सीन, कुछ डायलॉग ऐसा था 1970 की मूवी, उसके नीचे लिखा हो इसे बॉयकॉट करो। जब पिक्चर अब उसे देख तो सकूं मैं जाके, बॉयकॉट तो नहीं हो सकती भाई वो। नहीं, ये तो है कि आज की डेट में ऐसा है ना कि उठे छुटे कोई भी मूवी आए कर दो। मैं सीरियसली, मैं सलमान शाहरुख सबका देख रहा हूँ, और सिर्फ सरनेम के चक्कर में भी हो रहा है, नो डाउट हो रहा है। अगर आपका सरनेम खान है तो आप बॉयकॉट हो जाओगे। और अक्षय कुमार की अब पिक्चर आई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, भाई मैंने प्रमोट करी, इससे करवाई, मैं लक्ष्य से बोला मैंने यार कर दे भाई, अच्छी है, अपन ऐसी मूवी प्रमोट करेंगे तभी तो आगे ऐसी और मूवियां बनेंगी। हमने वो करवाई, और जब जाके देखी ना, मैं आधी से उठ के आ गया, भाई क्या बना दिया ये, कहाँ पृथ्वीराज चौहान का शौर्य था, और कहाँ तुम कार्टूनगिरी कर रहे हो। अब कभी दोबारा बनेगी भी नहीं, क्योंकि एक पिक्चर फ्लॉप हो गई, दोबारा लोगों को लगेगा, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है उनकी कहानी जानने में। हाँ, लेकिन वो तुम उसे डिस्प्ले कैसे करोगे, वो है ना। अब ये कहते हैं ना अकबर को महान बनाया, और तो इसमें गलती यार क्रिएटिविटी की भी है ना यार। अकबर वाले में ऋतिक रोशन सच में अच्छा लग रहा था यार, तो क्या कर सकते हैं अपन। मानता हूँ अजीमो जहां शहंशाह, सुन लो गाना, अब वो हम नहीं कर पा रहे, इसमें तो गलती कहीं ना कहीं थोड़ी क्रिएटिविटी की हमारी है। क्या उसको तो फिर केआर की भी आएगा उस गाने में बैठ के, उसकी भी एंट्री धाकड़ लगेगी। आप तानाजी देखो, तानाजी में जो हेमंत नाम है ना शायद उनका, जो छत्रपति शिवाजी महाराज बने, अरे वो शरद केलकर है ना भाई, क्या डायनामिक पर्सनालिटी है, देख के लग रहा है कि हाँ भाई महाराज खड़े। अब पृथ्वीराज देख लो आपने, अक्षय कुमार आधे सीन खुद कर रहा है, आधे डुप्लीकेट से करवा रहा है, मूंछ भी फेक लगा रखी है, और एकदम से सारे कट्टर हिंदू बन गए हैं। मेरे को ये भी नहीं समझ में आता। यही अक्षय कुमार की मैंने पुरानी मूवीज में देखा था, बोला कहीं बोल रहा था दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, और एकदम से भाई अरे बोला, अरे तो बॉलीवुड तो मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए देखो, इनको ना एक्सपेक्ट कुछ मत करो इनसे। सही बात है, वेव की बात, और ये किसी एजेंडा में भी नहीं है बेचारे, इनसे तो कुछ ही डायलॉग बुलवा लो। अगर तुम्हें लग रहा है हमारे धर्म के अगेंस्ट बना, इन्हें नहीं कुछ पता। अरे पहले वो किसान प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो रियाना वगैरह ने ट्वीट कर दिया, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आया, लोगों से फैल रहा है कमेंट में, तो कहते हैं अरे भाई इसकी पीआर एजेंसी है, वो ट्विटर अकाउंट चला रही है, उसको पैसा दिया होगा तो उसे ट्वीट कर दिया। लोगों को रियली ऐसा लगता है कि अगर कोई ट्विटर अकाउंट चला रहा है तो व्यक्ति खुद सीरियसली इतना पता है, कुछ ही बनवा लो इनसे शाम को। एक मेरे को बच्चन साहब लगते हैं जो खुद चलाते होंगे P1 V1 करके, वो जो लिखते हैं। इसके अलावा चलो एक क्वेश्चन था, अमिताभ बच्चन से याद आया रियलिटी शो से याद आया बिग बॉस, और बिग बॉस से याद आया MC स्टैन। तुम दोनों के ऊपर तो काफी सारी कंट्रोवर्सी स्टैन को लेके, तुमने उसे शायद छपरी वपरी कह दिया था क्या? नहीं, मैं छपरी नहीं कहा था यार, मैं छपरी आदमी नहीं होता, और वो तो है नहीं भाई। तुम्हें बताऊं, मेरे में और शायद MC स्टैन के तो बैंक बैलेंस में साला जमीन आसमान का अंतर होगा। सही बात, ठीक है। अच्छी बात है कि एक लड़का भाई इतना बिलो मिडिल क्लास, गरीब ही बोल लूंगा, बिलो मिडिल क्लास भी क्या, बिल्कुल गरीब बस्ती से निकल के एक अच्छी लाइफ जी रहा है, इंस्पायर कर रहा है लोगों को। लेकिन उसको फॉलो करने वाली जो विचारधारा थी ना, कल्ट, उसको छपरी बोल रहा है। छपरी वाड़ा ही तो है। अगर कोई आदमी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कर सकता है ऑब्वियसली, मुझे भी कर सकता है, उसको भी कर सकता है, सबने कर रखे हैं काम क्रिटिसाइज होने के। तो उसको जाके माँ बहन की गाली बकना, उसे रेप थ्रेट देना, जस्ट बिकॉज आपको एक बंदे के गाने अच्छे लगते हैं, भाई उसके गानों को फॉलो करो, आर्ट को फॉलो करो उसकी। हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी बहुत गलत हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत गलत हो, मेरी पर्सनैलिटी को क्यों फॉलो कर रहे हो? ढाका के ऊपर तो प्रॉपर वीडियो बनी थी, मैं रिप्लाई भी बनाया था। लेकिन MC स्टैन की अब पर्सनैलिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज अरे आ गया, अब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने गलती करी है। अब बहुत पहले ये था ना, जब जिस वक्त तक हमने उस पे वीडियो बनाई, तो वो उससे पहले ना अपने एक बिग बॉस से पहले अपने एक बबल में थे कि यो ब्रो गैंगस्टर, बाहर मतलब एक्सेस एक्सटेंटेशन वगैरह जो मम्मल रैप करते थे ना, ये उनको फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा। तो उनके वहाँ वही कल्चर है, जबरदस्ती उन्होंने ये कल्चर, अब चिढ़ जाएंगे कि अंडरग्राउंड में ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा उसके उस पर वो चल रहे थे। इसका जवाब दो यार मुझे, हिप हॉप में तो ऐसे ही चलता है, व्हाट द फक इज दिस भाई?
हिप हॉप क्या हर कॉन्स्टिट्यूशन चीज का है? जवाब यही है कि सड़क कि भाई ये सोफे पे टट्टी कर दिया रे, हिप हॉप ऐसे ही चलता है ब्रो, मुंबई सोता नहीं है शहर, ये क्या जवाब है? क्या जवाब हुआ कि हिप हॉप में तो ऐसे ही चलता, बाबा बाहर का देख, वहां तो गैंगस्टर शिट हो जाती है। गैंगस्टर शिट हो जाती है। तो गैंगस्टर मतलब भाई बाहर तो स्कूल में भी गोली चलती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब तुम एक तो मुझे नहीं पता लगता बाहर के कल्चर से लोग इतना ज्यादा इतना ग्लैमराइज क्यों कर रहे हैं। बाहर का कल्चर कितना खराब है। पहले जी फैमिली कल्चर नहीं है, वो लोग तड़प रहे हैं फैमिली के लिए। हाँ उनके माँ बाप एक्सीडेंट कर देना, बच्चे को उसमें डाल देता हूँ, केयर वेयर क्या है, वहां से उनको उठा के ले जा रही है कुछ फैमिली, वो उनके साथ कुछ भी कर रही है। बच्चों के साथ कितना सेक्सुअल अब्यूज है वहां पे, ठीक है। बच्चों की कोई लाइफ नहीं है, 7th 8th क्लास में वहां ड्रग्स मार रहे हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बच्चे ही नहीं मिल रहे, कितने उनकी पॉपुलेशन का भी तो कितना डिसबैलेंस है। उस वहां पे जेंडर रेशियो भी पूरा डिसबैलेंस हो चुका। दूसरा फिर वहां पे एक एजेंडा चल रहे हैं पूरे, मैं ये हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं अपने आप को कुत्ता आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं अपने आप को दीवार आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये भी तो चल पड़ा वहां पे। वहां पे तो इतना खराब है, स्कूल में शूटिंग हो रही है, माँ बाप का कोई बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा, माँ किसी के साथ भाग गई। वो भाई हमारे कल्चर पे अगर कोई ये कह रहा है ना कल्चर बेस्ड आप कोई डिसीजन मत लो, भाई हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है। इसके बेस पे तो अब सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन लेने लगी, तो हम भी लेंगे जो चीज हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। जो ये सब खुद हिप हॉप ही सुनता हूँ बस पूरा, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा पसंद आता है। बट उसमें किसी की माँ को कुछ उल्टा सीधा बोलना और उसमें कि ब्रो यहाँ तो गन चल जाती है, ऐसे होता है, ठीक है। और इतना बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं है, मैं बताऊं जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है ना, जो यूट्यूबर है या जो रैपर है, वो कोई गैंगस्टर नहीं होता। जो गैंगस्टर है ना वो यूट्यूब पे आके मतलब मैंने ऐसे गैंगस्टर्स को, नाम नहीं मैं उस बंदे का ले रहा, वही बंदा है जिससे बात कर रहे थे, ऐसी ऐप प्रमोट करते हुए देखा जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। तो गैंगस्टर शिट जब इतनी तकड़ी है तो क्या क्यों नौबत आ गई वो? फिर वो मांग लो ना किसी से, फिर हफ्ता मांग लो ना कि रैप करके हफ्ता मांग लो कि इधर तो ऐसे रैप पे तो ऐड मत चलाओ ना, स्पॉटिफाई पे डाल लो, हफ्ता मांग लो कि ब्रो गैंगस्टर शिट। ये ना मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, ये लोग बहुत स्मार्ट है। मतलब मार्केटिंग भाई इतनी खतरनाक चीज है ना लक्ष्य भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहता कि मैं मीटअप करूंगा तो 1 लाख लोग आएंगे, 10,000 आएंगे, मैं कह रहा 100 भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, 50 ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो वाकई में इन सब सिट में ही रहते हैं, ये गैंग्स और रियल लाइफ इंटरनेट पे नहीं दिखते हैं वो कि यही कर रहे हैं। मैं कल को उनके साथ एक रील शूट करूं कि भाई वो हाथ में गन रखे हैं, तलवार रखे हैं, जो मैं तुम्हें अभी क्लिप दिखाई थी अपनी, वो रखूं और वीडियो बना के वो रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूं, और मैं ना डाल के 4-5 लोगों से और डलवा लूं कि यार सम्राट भाई है, लोग मानने लगेंगे, लोग बिलीव करने लगेंगे कि यार सम्राट भी ना लॉरेंस बिश्नोई है, वो लोगों को समझ आए। अब उसके बाद मेरी मतलब एक पर्सनैलिटी में कितना बड़ा चेंज होगा कि मैं बोलूं कि यार आई एम अ मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ इंडिया, एंड सडनली बोलूं भाई इस ऐप को डाउनलोड करके पैसा लगा लो। वो अरे अंतर हो गया ना, यू आर अ क्रिएटर भाई। अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर सीरियसली इतना पावरफुल होगा तो हिंदुस्तान में MP MLA के इलेक्शन ही क्यों करने हैं, सारे यूट्यूबर ही बन जाएंगे ना। सुबह उठ के वीडियो एडिट करने नहीं बैठने का, ठीक है। गैंगस्टर शिट सुबह सुबह वीडियो एडिट नहीं करती और स्टूडियो में बैठ के म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, एज एन आर्टिस्ट बहुत कदर करता हूँ मैं। आपके गाने का एक थीम भी हो सकता है गैंगस्टर वाला, बट इसको ऐसे बाहर दिखाना कि मारो ये करो आप गैंगस्टर बन के हिप हॉप में आ जाओगे। सिद्धू मूसेवाला का रिस्पेक्ट उसके आर्ट के लिए है, उसके आइडियोलॉजी के लिए मैं नहीं करता, आर्ट के लिए नो डाउट रिस्पेक्ट है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ भी जो ट्रेजेडी हुई है ना उस बेस में नहीं हुई कि वो गाने बनाता था, उनके व्यक्तिगत जो विरोध थे, उनके ऊपर जो आरोप थे और जिन लोगों के साथ रहते तो हमेशा से बनाए गाने। हाँ तो आप अभी देखो, लेकिन एक बात बताऊं, सिद्धू की पर्सनैलिटी पे जचते भी थे। हाँ ये भी सही बात है। वही तो आपकी हाइट, आपका एक शरीर, और आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो। हाँ सिद्धू के दोस्त भी थे ना, मतलब था यार, उधर का कल्चर भी वैसा है थोड़ा, तो चलते हैं वो गाने ना कि बंदे ने गन की बात कर ली, गैंग की बात कर ली, तो लग रहा है एक बंदा इतना सा है, अरे मतलब गन ले ली तो लग रहा है गिर जाएगा ये, और वो कह रहा है ब्रो गैंगस्टर शिट ब्रो, ऐसे ही होता है। हिप हॉप में तो ऐसे ही होता है ब्रो। और सिद्धू ने कभी किसी को लाइव पे बैठ के उल्टा सीधा नहीं बगा ना, मैंने कभी नहीं देखा कि वो गाने से बाहर ये सब बातें कर रहा है फालतू की। अरे वो तो थोड़ा फनी टाइप का भी था ना, वो क्लिप देखी होगी पाकिस्तान से, तो प्यार ही भेज देना बस जी, कुछ और ना भेज देना। भाई सब बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा जेनरस बंदा था, मतलब उसके घर पे जाके कोई फोटो खिंचा लो। एक और चीज, सिद्धू मूसेवाला इंडिया का नहीं पंजाब का तो बहुत ही बड़ा क्रिएटर था, क्रिएटर्स लाइक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, इलेक्शन लड़ा हार गया, ठीक है। ग्राउंड वर्क में और जो आपको इंटरनेट पे दिखता है जमीन आसमान, इंटरनेट यूथ अलग है सपोर्ट करने वाला, बहुत अलग है। ये जो वोटर है ना ये बहुत अलग है भाई। आप मैं कह रहा हूँ ना किसी जगह पे 50,000 क्या 1 लाख लोग ले आओ, सुनने वाले और देने वालों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अगर यही होता ना सच में, जैसे
तुमने आश्रम देखी होगी, आश्रम में जैसा दिखाया गया ना, अगर यही चल रहा होता ना कि वही लोग वोट दे रहे होते, तो मैं लिख के दे रहा हूँ हर जगह का चीफ मिनिस्टर एक ना किस तरीके का बाबा होता। लेकिन ये लोग क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये जिताने या हराने की कंडीशन में नहीं होते। मैनिपुलेशन कर देंगे कि यार 10-20% का फर्क आ रहा होगा तो कर देंगे, लेकिन अगर जहाँ 50-50 वाली लाइन होगी ना, ये बिल्कुल साइड लाइन होते हैं। तो कभी भी इंटरनेट वाले बंदों को मेरे हिसाब से इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए जितना पब्लिक ले लेती है। ये तो है, मतलब इंटरनेट वाले बंदों को पब्लिक ज्यादा ही। भाई इस फोन में देखो, ठीक है यहाँ, और जब इसे पोज करके हटा दो ना, भूल जाओ वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। सही बात है। और फिर क्या रहता है ना, ऐसे लोग, ऐसे गधे लोगों के चक्कर में ये चीज होती है कि डैडी मान लेते हैं, कल्ट मान लिया, पूजा करना शुरू कर दी, अब तो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। फिर तुम कुछ भी बेचो, कमल बेचो, फलाना बेचो, ठिकाना बेचो, सब खरीदेगा। भाई यार फलाने भाई ने कहा यार कुछ तो है यार, इसमें डाउनलोड करके पैसा लगाना चाहिए। ये पता, ये जैसे मैं सही बता रहा हूँ, मैं कर दूं ना, लक्ष्य कर दे आज की डेट में कोई बैटिंग प्रमोट, लोग नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों को सेंस है। लेकिन जब वो कल्ट वाली ऑडियंस हो जाएगी ना कि लक्ष्य तो हमारे पिताजी हैं, अब लक्ष्य भाई जो बोलेंगे हमें वो करना, उस जगह पे लोगों के साथ धोखा होने लग जाएगा और चीज वहां पे खतरनाक हो जाए। मतलब जैसे मान लो ये क्रिएटर है, आप इसके फैन नहीं हो, इसने कोई ऐसी ऐप प्रमोट कर दी, आपको पता है इलीगल है या खराब है, तो आपको एक तरीके से नॉलेज है, आप उसमें नहीं फंसोगे। लेकिन वही मैं हूँ, लक्ष्य भाई का तो बहुत बड़ा है, लक्ष्य भाई तो फेवरेट क्रिएटर है, तो मैं वो क्वेश्चन ही नहीं करने का, और वो ऑडियंस ना कमेंट सेक्शन में उसका वो दिखाने की कि ये गलत है या सही है, लोगों को पता ही नहीं। मतलब ये चीज देख कर डर लगे कि आपको कहीं भी कुछ भी बेच देंगे ये लोग, कितना भी नुकसान कर देंगे। अब मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 1 साल के अंदर एंड्रयू टेट आ जाएगा इंडिया में, ठीक है, 4-5 लौंडे बैठेंगे, बदतमीजी करेंगे एक सेगमेंट को लेके, चैनल टर्मिनेट होंगे ही। अगर आप बदतमीजी करोगे चैनल टर्मिनेट, और चैनल टर्मिनेट होगा तो सिंपैथी मिलेगी, भाई इसने सत्य बोला था इसलिए। सत्य बोलने पे डिलीट नहीं होता भाई, ठीक है, कोई गाइडलाइंस भी चीज होती है कि तुम किसी के लिए इस तरीके के रिमार्क नहीं कर सकते जो करते हैं लोग। हाउ वाले कंटेंट में भी यही हुआ कि आप पूरे गालियां ही बके जा रहे हो, तो उस जगह आपका कंटेंट डिलीट होगा, लेकिन लोगों से सिंपैथी। मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 1 साल में तुम देखना लक्ष्य भाई, कम से कम 20 लोग ऐसे बन के आ जाएंगे जो उल्टे सीधे। मैं नहीं मानता YouTube कभी भी गलत किसी उसमें हटाती है, कई बार प्रेशर में होती है। YouTube टिकटॉक वाला काम प्रेशर में हुआ था, क्योंकि वो ना चीज बाहर हो गई थी, ग्लोबल लेवल पे चली गई थी, ठीक है ना, तो एक ऐप के ऊपर बात आ गई थी पूरी, और ये भी हो जाता है कि YouTube करा रही है ये सब, चाइना का इन्फ्लुएंस था उसमें, ठीक है। लेकिन YouTube कभी ऐसे गलत नहीं वीडियो हटाता, मेरे को नहीं लगता। मेरे को तो वर्स्ट केस में बिल्कुल वर्स्ट ही पे है। YouTube मुझे बायस्ड भी नहीं लगता। नहीं है, पता है, बस आप में थोड़ा टैलेंट हो ना। देखो जो लोग रोते हैं ना कि मेरी वीडियो रीच नहीं ले रही, जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, मान लो इन्फॉर्मेटिव और ये पॉलिटिकली कंटेंट या रिलीजियस, उनके तुम टाइटल देखना ना कैसे कैसे डालते हैं। सही बात है, ये बन गया पाकिस्तान, हाँ आज इधर आतंकवादी बन गए, ये हो गया, अब तुम आतंकवादी डाल रहे हो टाइटल हाँ, में, और और यूट्यूब भी तो यार सेफ रहती है, एक रिलीजन के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप, ठीक है। अरे यार आप जब MC स्टैन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते कायदे में, मतलब एक मैं अगर उसके कल्ट के हिसाब से बताऊं तो या तो पूरा रिलीजन ही हो गया, लेकिन लोग क्या पूरा टाइटल डाल देंगे, ये फलाना आतंकवाद। देखो मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम ऐसा इंटरनेट पे लिख नहीं सकते ना, वो चीज लिखोगे तो रीच डाउन हो गई यार। वो तो एक दुकान है YouTube, वो अपनी दुकान क्यों खराब करेगा, खराब क्यों करेगा। एडवर्टाइजर्स से उनका वो चल रहा है, एडवर्टाइजर्स में जाके ये बोलेंगे ना कि टेररिज्म का कंटेंट प्रमोट हो रहा है, हम तो नहीं ऐड चलाते, तो इस वजह से वो रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। और YouTube मुझे नहीं लगता बायस्ड है, मेरे को बहुत रेयर केस में 1-2 केस होंगे जिसमें लगता होगा कि हाँ इस जगह हो गया, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि यूक्रेन रशिया वाले मैटर में थोड़ा सा है। वो तो YouTube ने गाइडलाइन जारी कर दी थी, रशिया यूक्रेन वॉर की एक गाइडलाइन है, अब वॉर के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते तुम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते वॉर के ऊपर, न्यूज दे दो आज ये हो गया डन, ये क्यों हो रहा है डन, ये नहीं बोल सकते तुम कि अगर यूक्रेन ने किया तो रशिया ये कर देगी, डिलीट हो जाएगी वीडियो। पॉपुलेशन में अपन इतना आगे निकल गए लक्ष्य भाई, क्या लगता है फ्यूचर, क्या लगता है इंडिया का? मतलब पॉपुलेशन का सुन के मुझे अच्छा ही लगता है यार, हमारी ऑडियंस बढ़ती जाती है। ये भी सही बात है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोल देता मेरे को देश छोड़ के जाना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है, ये भी एक जर्नी है जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है कि अब हम पॉपुलेशन में नीचे को जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, लो पास होगा, तो इस जर्नी का भी मजा लेंगे। लक्ष्य भाई बहुत, हम मेरे ख्याल से पॉडकास्ट के आखिरी मुकाम पे हैं, इसलिए कुछ ऐसी क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो तुम्हें पर्सनली नहीं ठीक लग सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे अपना फोन खोल के दोगे और अपना कौन सा ऐप यूज करते हो, फोन पे या पेटीएम, वो खोल के तुम्हें देना पड़ेगा। मैं गूगल पे करता हूँ यार। फोन पे नहीं करते?
नहीं। कितने खाते चलाते हो? एक ही है। खोलो बैलेंस। हाँ देखते हैं, ये हमारे पॉडकास्ट की सबसे मेन चीज है। ऐप पे ही देख लो, इससे बढ़िया तो। हाँ तो उस पर भी देख लेंगे। ढाका भाई तुम्हारा फोन नीचे रख लेना ना, डिलीट कर। अच्छा डाटा डिलीट नहीं होता। बता दिया ऐसे। हाँ मना कर दिया था। तो इधर है, ये लक्ष्य भाई ने दिखाया है, ये ऐप पे है ना, इसमें स्टूडियो इसी में खुला है। हाँ स्टूडियो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। यूट्यूब से लगभग तुमने 1 करोड़ रुपए कमाया है। कब कब आया इतना पैसा? हाँ ये तो भाई दिख रहा है ना लेकिन सामने। फिर भी 6 साल दिए हैं यार, बहुत कम है। 6 साल के हिसाब से इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 1 करोड़ है यूट्यूब से। और स्पॉन्सरशिप का तो मैं खुद से ही अगर एस्टिमेट करूं तो कम से कम 20 CR के आसपास होगा। या ऊपर 50 होगा 20। अरे नहीं रहेगा। अरे अरे ढाका भाई अब तुम्हारा लाइफ टाइम। ढाका भाई तुमने तो बड़ा कम कमाया है यूट्यूब से। जनवरी में स्टार्ट किया था। जनवरी से लेके अभी तक इन्होंने तकरीबन 1,60,000 के आसपास यूट्यूब से कमाया। ठीक है। और अकाउंट में है इनके तकरीबन 55। इतना नहीं नहीं है तो खोल के दिखाओ ना ऐप भाई। मैं देख रहा था, अगर हाँ बोल देता तो थोड़ा रिएक्शन वैसा आ जाता। एम पिन भूल गया भाई। हाँ वो भूल जाता है आदमी, 1 मिनट रुको। अक्सर भूल जाता है। इसमें ये वो नहीं हो रहा, इसका वो ओटीपी के आसपास है। अच्छा लक्ष्य भाई, पॉडकास्ट हमने ये कर लिया है। मेरे ख्याल से दोबारा 1-2 साल तक तो नीड नहीं पड़ेगी मुझे रिवाइव होने के लिए तुम्हारे पॉडकास्ट की। ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ जब भी कॉलैब करते हो तो मुझे एक इनिशियल बूस्ट इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर तुम्हें शायद पता हो। तो इस एहसान का बदला तो मैं तुम्हारा नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी ऑडियंस को थोड़ा बता दो कि सम्राट भाई को क्यों करना चाहिए फॉलो, क्यों करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये वाला पॉडकास्ट तो नए चैनल पे डालोगे ना? हाँ ये नए पे जाएगा। ठीक है, अगर नए पे ये पॉडकास्ट देखेंगे, इसको तो ऑब्वियसली मैं अपने दोनों चैनल पे प्रमोट कर चुका हूँ, तभी लोग यहाँ आए होंगे। और जो सम्राट भाई के थ्रू आए उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं। सम्राट भाई का एक मेन चैनल है सम्राट भाई के ही नाम से। सम्राट भाई के 3-4 नाम है। तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे तो मतलब बहुत तगड़े प्लान्स हैं, और शायद पिछले महीने डिस्कस किए थे हमने कि तुम्हें बहुत अलग तरह के पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। वही नहीं कि बस क्रिएटर आ रहे हैं और वही सब देखने को मिल रहा है, वही सेम उनकी जर्नी पूछ रहे हैं। और दूसरा, सम्राट भाई का मेन चैनल जरूर फॉलो करें, क्योंकि उस पर एक अलग ओपिनियन बेस, जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि वहाँ डंके की चोट वाली बात है। भले ही ओपिनियन कुछ भी है, वो सम्राट का एक डंके की चोट वाला ओपिनियन है। वो ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक बात कर दी कि ये भी सही है, ये 20 है तो ये बस 19 है, ये भी कम नहीं है, वो वाला सीन नहीं है। और इसीलिए सम्राट को शुरू से, मेरे यूट्यूब का पहला दोस्त है सम्राट। इसीलिए, और आखिरी भी शायद सम्राट ही होगा। तो हमारे जाने से पहले बहुत लीजेंडरी डायलॉग होता है, बाकी सब तो सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ जय श्री राम। ये आप बोल सकते हैं भाई। अच्छा, दोनों भाई। कब से है तुम्हारे वाला डायलॉग? यार तुम बताए तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? एक तुम हो जो रोस्ट कर लेते हो, तो भाई रोस्ट पे मैं हंस लेता हूँ, ठीक है। बाकी में तो मेरे को सबको ही सही में फनी लगते हैं। कोई और जो करता है ना, मैं फनी में नहीं लेता। ठीक है यार, सब कुछ सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है। सब मिलके बोलो जय श्री राम।